पापा जी अब शांत हो जाइए, ऐसे जोर जोर से मृदंगम मत बजाइए प्लीज। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे मत क्या हुआ, बजाइए। माँ? बेटी तुम इनको समझाओ। अभी हम क्या माँ, करें? पापा का फोन। अच्छा मैं बात करती हूँ। हेलो, क्या चल रहा है वहाँ पर? आपके पिताजी ना जोर जोर से मृदंगम बजा रहे हैं हॉस्पिटल में। पापा को जब किसी पर गुस्सा आता है तभी वो जोर जोर से तबला बजाते डॉक्टर हैं। अभी तक चेकअप के लिए आए नहीं है, इसीलिए। आखिर वो डॉक्टर गए कहाँ? यहीं पे मेडिकल स्टोर पे गए हैं बस। ठीक है, फोन रखो। हाँ चलो हाँ बाय। ठीक है। हे भगवान, पापा जी आप शांत हो जाइए। इनकी सारी रिपोर्ट्स आ गई क्या? नहीं डॉक्टर। बहुत हो गया ये बजाना वजाना। ए, पकड़ो इसे। तुमने इनको इंजेक्शन टाइम पर दिया क्या? नहीं दिया डॉक्टर। इंजेक्शन देने के लिए मैं जैसे ही झुकी तो ये मृदंग बजाने लगे। What nonsense! नहीं डॉक्टर, जब भी उनका मृदंग बजाने का मन होता है तो वो ऐसा ही करते हैं। ऐसा ही करते हैं? इनकी हालत देख रही हो तुम? क्या ये खुद से दवाइयाँ ले सकते हैं? इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। हाँ, सुबह वॉक पर गए थे आप? हाँ डॉक्टर, मैंने ही इन्हें सहारा देकर इनको वॉक करवाया था। वेरी गुड। देखिए, आपको मेडिसिन रेगुलर लेनी होंगी और बस अब जल्दी से अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, जरूर मिलूंगा। सुनिए, हाँ मैंने चेकअप कर लिया है। हाँ टेंशन मत लीजिए, जल्दी अच्छे हो जाएंगे। आप पर सब निर्भर है, इनका ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूँ। अंकल जी, अकेले बाहर मत जाइएगा। भले ही मंदिर क्यों ना हो, मगर अकेले मत जाना। अब आपकी उम्र हो गई है, पूजा पाठ करना है तो घर पर करिएगा। अब से वही करूंगा। मैं चलता हूँ। डॉक्टर महेश, 203 वार्ड का पेशेंट कैसा है अब? इनका डिस्चार्ज कितने बजे है? 11 बजे। ठीक है, 500 रुपए रिसेप्शन पे दे देना। माँ जी, कितने बजे डिस्चार्ज करेंगे? 11 बजे। ठीक है, जाते समय 800 रुपए दे दो। हेलो, ये सब क्या लगा रखा है? बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरह पैसा मांग रहे हो। हॉस्पिटल में टिप्स मांगने का कोई रूल नहीं है, जो देते हैं वो रख लो। आप लोगों से टिप्स थोड़े ही मांग रहे हैं। आपका भाई रामदास ने हम लोगों से उधार लिया, वही मांग रहे हैं। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? छोटे बच्चे की तरह खेल रहे हो यहाँ पे? बॉस, हमारा सिर्फ शरीर बढ़ गया है, लेकिन मन से हम दोनों बच्चे हैं। और वो रामू कहाँ है? वो तो मंदिर गए हैं। कुंवारा मंदिर गया? अरे वो कुंवारा मंदिर नहीं जाते हैं। सोमवार को शिव जी के मंदिर, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर बुधवार जाते हैं। को वीरभद्र जी के मंदिर, गुरुवार को विष्णु के मंदिर जाते हैं। शुक्रवार को चामुंडेश्वरी के शनिवार मंदिर, को शनिदेव के मंदिर। फिर तो रविवार को फ्री होगा ना? नो, रविवार को चर्च जाते हैं। मानना पड़ेगा भाई, तुम्हारे दोस्त को भगवान से लगता बहुत प्यार है। प्यार व्यार कुछ नहीं है भाई, कोई अच्छी लड़की मिलेगी सोचकर भगवान को मस्का मारने जाता है। ईश्वर, परमेश्वर, जगदीश्वर, स्वामी आप ही मेरी रक्षा करो, मुझ पर कृपा करो, जितनी जल्दी हो सके मेरी शादी सुशील कन्या के साथ करा। देव देवाय नमः, श्री नीलकंठाय नमः, ईश्वराय नमः, ओम अंबिकानाथाय नमः, रुद्राय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे स्वामी परमेश्वर मेरी रक्षा करो। श्रीकंठ भगवान का बुलावा आ रहा ये क्या, एक पैर पर खड़े होकर तपस्या क्यों कर रहे हो? प्यारे भक्त, भगवान ने बुलाया क्या? बेटा ये मैंने बुलाया, भगवान ने नहीं। मुझे लगा भगवान बुला रहे हैं। अरे बेटा ये क्या कह रहे हो? पुजारी इतनी जल्दी नहीं आता तो भगवान कहाँ से आ जाएगा? ये आरती ले लो। पंडित जी थोड़ा कुमकुम भी ले लेता हूँ। हाँ, यहाँ भगवान का साक्षात वास है। हाँ, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मुझे मत भूल जाना बेटा। कल्याण प्राप्ति रस्तु। हाँ, उसी मंत्र के लिए ये लीजिए। शुक्रिया। प्रसाद दीजिए। हर सुबह ये नौजवान मंदिर में आकर पूजा करता है, भगवान को नमस्कार करता है, तो क्या इसे सज्जन समझ ले? दरअसल ये मंदिर में सिर्फ प्रसाद लेने आता है। कम कम भी अगर भगवान बुरा मान गए तो? भगवान सच में बुरा मानेंगे क्या? तूने मुझ पर थूका इसलिए मुझे अभी बुरा लगा। सॉरी भाई, सॉरी। हाँ, ये कुमकुम पूछ लेता हूँ। ये तो दारू को पानी समझकर पी रहा है। हमारे लिए भी तो रखना। हाँ, थोड़ा थोड़ा सब तू ही पी जाएगा क्या? अब मेरे कंजूस दादाजी घर आ रहे हैं इसलिए दुख हो रहा है। अरे बस कर, मेरे ग्लास में भी तो कुछ डाल। अरे तू तो डाल। साले शाणे बनते हैं। हाँ? मेरे पापा का पका रहा है, तब तक अपन पूरा घटक लेते हैं। हाँ पापा। ए रामू, इस वक्त तू कहाँ पर है? मैं मेडिकल शॉप पे आया हूँ पापा। बजट के हिसाब से सरकारी अस्पताल ही सही रहेगा ना? आपने बिल्कुल सही तुझे कहा। पता है अब तक 15 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। हाँ पता है। अरे मैंने कहाँ कहाँ से ब्याज पर पैसे उठाए हैं। मुझे पता है पापा,
सुना है तेरे दादाजी बहुत लोगों को ब्याज पर पैसे दिए हैं। अब किस किस को कितने पैसे दिए होंगे मुझे तो नहीं पता बेटा। मैं पता लगा लूंगा पापा। रामू, तू कोई अच्छा सा उपाय करके उन्हें घर लेके जा। उन्होंने किन किन लोगों को कितने पैसे उधार दिए हैं ये पता कर, अच्छे से पता कर। अगर हम उन सारे पैसों को वसूल लेंगे तभी हमारा कर्जा चुकता होगा। अब तो जल्दी से जा। ओके पापा। और अब एक जरूरी बात ध्यान से सुन ले तू। 1 मिनट। हाँ पापा, अब बोलिए पापा। दादाजी पर 15 लाख खर्च हुए हैं, ये गलती से भी किसी को नहीं बताना। नहीं बताऊंगा पापा। तुझे तो पता है ना, वो इतने कंजूस हैं कि अगर चाय में मक्खी गिर जाती है तो उसे निकाल कर पी जाते हैं। वो तो बहुत कंजूस है। अब सबसे पहले तू घर जा और सारे कागजों को ढूंढ, उन सब को पढ़। तुझे ये काम करना ही होगा, याद है ना? तुझे ये बात किसी को नहीं बतानी है। किसी को भी पता नहीं चलेगा पापा। हाँ तो बेटा, दादाजी को एम्बुलेंस में घर लेके जाना है तुझे, उसके लिए पैसे तो है ना? हाँ पापा, 1500 रुपए है। चलो अच्छी बात है। क्या थू कर रहा है? नहीं, वो मुंह में से गिर गया। तो अच्छी तरह मुंह धो लेना। क्या आप सिर्फ आंखें बंद करके ही बात करते रहेंगे? के पास माल बहुत पड़ा है। हाँ। अब जल्दी जा। हाँ पापा। अब देख मैं क्या करता हूँ। एक फुल चिकन तंदूरी ला। अरे मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों? 1500 रुपए नहीं है क्या? वो तो दादाजी की एम्बुलेंस के लिए है। क्या कह रहा है तू? कोई अच्छे भले इंसान को एम्बुलेंस में लेकर जाता है क्या? एक लोकल टैक्सी कर लेते हैं। उसमें पैसे भी कम लगेंगे। रुई जैसी नरम सीट, ठंडा एसी, उनकी सवारी ऐसी होगी कि वो भी याद रखेंगे। एकदम स्वर्ग से उतरने जैसी सवारी होगी। एक खम्बा लेके आना। एक फुल चिकन टिक्का और फिश फ्राई। पापा जी संभाल के चलिए। पापा जी आप आराम से चलिए। दादाजी संभाल के आराम बैठना। से बैठ जाइए, बस संभाल के। अच्छा ये बताओ, ऐसी परिस्थिति में इतने महंगे हॉस्पिटल में एडमिट कराने की क्या जरूरत थी? क्या-क्या मैं तो सोचते किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी एडमिट हो जाता। ये बताओ कितना खर्च हो गया अभी तक? थोड़ा सा ही खर्च हुआ है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। नागभूषण जी जज है ना, वो इस हॉस्पिटल के बहुत ही प्रमुख और नामचीन व्यक्ति हैं। इसीलिए मेडिसिन का जितना भी खर्चा आता है उतना ही देने बोले। ऐसी बात है? फिर तो मैं यहाँ 4 दिन और रुक सकता था। माँ, उधर देखो, तुम्हारा लाडला बेटा आ गया। दादाजी को संभाल के ले आना। आइए माँ। पापा जी, मैं आपका हाथ पकड़ती हूँ। दादाजी को डिस्चार्ज मिल गया क्या? भैया तुम पी के आए मेरे हो? पीने से क्या प्रॉब्लम है? तो तुम्हारे लिए पीना जरूरी था। तो अपनी आई, बकवास बंद संभाल कर। के आइए। पहले से उठाओ। दादाजी थोड़ी खुद तो दूर है। ठीक से चल नहीं पाते और ये बजाने के लिए मृदंग क्यों रखते हैं पता नहीं। अरे क्या तालियां बजा रहे हो? दादाजी आ गए, ये लो पकड़ो। अरे दादा को पकड़ने बढ़ के लाना चाहिए था ना। ओह, ये क्या? तुम्हारे पापा ने तुम्हें एम्बुलेंस लाने बोला था ना, और तुम अपने मन से टैक्सी लेके आ गए। अरे माँ, बेचारे दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी हो सके इसलिए। ये सब क्या है? इतने पैसे खर्च करके ये टैक्सी क्यों ले आए तुम लोग? 8 रुपए में हम लोग सिटी बस में भी तो जा सकते वो भी थे। किसलिए? ये है कि- 4 लोग होते तो आपको कंधा ही दे अरे देते। टैक्सी आकर खड़ी है, यहीं खड़े खड़े बातें करेंगे क्या? बैठिए ना, आइए बैठिए। दादाजी बैठिए। इतनी सारी अगरबत्ती की क्या जरूरत है? क्या करूं सर, मेरी गाड़ी को धूप अगरबत्ती नहीं दिखाऊं तब तक आगे ही नहीं बढ़ती है। बैठिए बैठिए। अरे पापा जी संभाल कर, आराम से बैठिए। हाँ, दादाजी संभल के बैठिएगा। यहाँ पे आराम से बैठ जाइए। अब कैसा लग रहा है? एकदम फूलों की तरह कोमल है। बैठो ना तुम लोग। सब बैठ गए ना? हाँ। अरे ये बैलगाड़ी की तरह धीरे धीरे क्यों चला रहा है? वो धीरे चला रहा तो मेरा पैर क्यों दबा रहा है? ये एक्सीलेटर थोड़ी ना है। तूने इससे पहले कभी गाड़ी चलाई है कि नहीं? चिर शांति वाहन सर, मतलब क्या? डेड बॉडी बैंड। बॉडी वैन का ड्राइवर है। अरे तुम लोग इसके लिए डर क्यों रहे हो? जन्म लेने के बाद एक ना एक दिन सबको तो मरना ही पड़ेगा ना। ए भाई थोड़ा सा फास्ट चलाना। फास्ट चलाने से क्या लॉरी को ठोकर मर जाएगा? डरिए मत सर, एक बार ओवरटेक करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया था। कितना फाइन भरनी अच्छा पड़ेगी। ड्राइवर है। वैसे भी मेरी सेकंड हैंड गाड़ी है, इसीलिए तो धूप बत्ती दिखाता हूँ। आज आपसे ही बोनी है सर। तेरी बकबक सुन सुन के मैं थक गया हूँ। तुम्हारी गाड़ी में मैं ढोलक भी नहीं बजा सकता, कम से कम FM तो बजा दो। हाँ ठीक है सर। ठीक है सर। अरे यार, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। दादाजी सामने बैठे फिर भी जिंदा लाश लग रहे हैं और ये ड्राइवर बोल रहा है कि डेड बॉडी वैन का ड्राइवर है, इसीलिए अगरबत्ती की खुशबू फैलाया जा रहा है। पता नहीं अचानक मुझे क्या हो रहा है, लगता है जैसे मैं ही मरने वाला हूँ। अजीबो गरीब ख्याल आ रहे हैं और वो सारे ख्याल बहुत बुरे हैं। क्या है? जोर से क्यों चिल्लाया? सॉरी, बैठे बैठे बुरा सपना देख लिया। डरो मत बेटा, बहुत डरावना सपना था माँ। कुछ नहीं होगा। भगवान सबका भला करे।
अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? मैंने उसे मीटर कम करने के लिए कहा था, उसने तो मीटर को बहुत फास्ट कर दिया है। अब इनको क्या बताऊं? इस गाड़ी ने तो मेरा ही मीटर खराब कर दिया। बेचारे ये लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ रहे हैं, इनकी तो वैसे ही हालत खराब है। अरे घर आ गया क्या जो गाड़ी इतनी स्लो कर दी? हाँ? इसका उपाय है मेरे पास, फास्ट गाड़ी चलाता हूं। क्या हो रहा है दादाजी? अरे बाप रे, अब क्या करूं मैं? अरे दादाजी को ये क्या हो रहा है? अरे दादाजी हमें छोड़कर चले गए। दादाजी। गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा। जज साहब को नमस्ते करो। नमस्कार साहब। नमस्ते सर। तुम्हारा नाम क्या है? सॉरी सॉरी। हेलो। दादाजी हमें छोड़कर चले गए। पापा? हेलो हेलो, मेरे पापा को क्या हो गया? पापा! हाँ बोल। अपने प्यारे दादाजी को करंट से जलाएंगे या चंदन की लकड़ियों से? उन्हें जलाने से पहले तुम मुझे जला देना। क्या हुआ पापा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उल्लू के पट्टे, उनके इलाज के लिए जो 15 लाख कर्ज लिया था उसका क्या होगा? उन्होंने किन किन को कितने पैसे उधार दिए ये भी हमें नहीं पता। अगर सेठ को ये पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगा। उसके लिए मेरे पास बहुत ही बढ़िया आइडिया है पापा। क्या आइडिया है? दादाजी इस दुनिया में नहीं है, हम किसी को नहीं बताएंगे। क्या कहा? दादाजी इस दुनिया में नहीं है, इस बात को सस्पेंस रख के सीक्रेटली सारे पैसे वापस ले लेंगे, उसके बाद बताएंगे। अब तू क्या करेगा, कैसे करेगा, ये बात मुझे नहीं पता। मुझे तो सिर्फ मेरे 15 लाख वापस चाहिए, समझ गया? इधर आओ। ये क्या है? हम दोनों बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे, ये सोचकर मैंने तुम्हें सरकारी नौकरी दिला दी और तुम सबके सामने भरी अदालत में हुस करके छिछोरी हरकत करते रहते हो, मेरी बेइज्जती करते हो। तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? अरे चुप हो जाओ, ये कोई बड़ी बात है क्या? मेरे पिताजी गुजर गए हैं और इस बात से मैं शॉक में हूँ, और आप है कि परेशान कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो काली? तुम्हारे पापा चले गए क्या? क्या है कि अस्पताल से घर चले गए थे। रामू भी उनके साथ ही था। फिर उसने फोन किया। अरे ये क्या, मैं खुद ही पापा की मौत की खबर सबको बता रहा हूँ। ये कहाँ गया? अब ये लो। अरे नहीं, अरे ले लो। ये मुझे क्यों दे रहे हो? पापा के काम में तुम्हारे काम आएंगे। रख लो, जाओ। शुक्रिया दोस्त। माँ देखो ना, दादाजी ऐसे बैठे हुए हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? दादाजी को ऐसे किसने बिठाया होगा? तेरी मत मारी गई है क्या? मरे हुए इंसान को कोई ऐसा बिठाता है? अरे माँ धीरे से बोलिए ना, दादाजी इस दुनिया में नहीं है, पड़ोसियों को पता नहीं चलना चाहिए, वरना जो उधार लेकर गए हैं कभी पैसे नहीं देंगे। मुझे दादाजी से बहुत प्यार है माँ। प्यार करता है तो ऐसा बिठाएगा? ये सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा माँ। दादाजी ने जिन जिन को पैसे दिए हैं वो सारे पैसे हमें वसूल करने होंगे। दादाजी ने अपनी उधारी की डायरी कहीं छुपा कर रखी होगी, भगवान के कमरे में, उनके कमरे में, या फिर किचन में कहीं तो होगी। क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। चल चल देखती हूँ। देखो हमें इस बार बहुत अलर्ट रहना होगा। ओके ओके। हेलो, मुगल आजम का डिस्कशन कर रहे हो क्या? कितना टाइम लग गया? देखो तुम पेमेंट दोगे या नहीं? मेरी बात सुनिए, मेरे दादाजी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर एक कप कॉफी पीकर मर जाते तो मुझे ताज्जुब नहीं होता। पर वो तो ऐसे ही चले गए। क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि उन पर जो खर्च हुआ है उसके 50% वापस दे दो सर। देखो 20-30 लाख रुपए आईसीयू में खर्च हो जाते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है, समझने की कोशिश करो। मतलब आप पैसे नहीं देंगे? मैं नहीं दूंगा। ओहो, आप पैसे नहीं देंगे? ठीक है, मैं दादाजी के साथ आपको एडमिट करवा देता हूँ। सर लगता है इस बार तैयारी करके आया है सर, आप इसके सामने मत झुकिएगा। चाचा जी, आप क्या कर रहे हैं चाचा जी? न्यूज? आप न्यूज देख रहे हो क्या? आपके लिए एक बैड न्यूज है चचा। चचा, हमने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दादाजी को भर्ती करवाया था, लेकिन लापरवाही की वजह से इनको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हॉस्पिटल के सामने मीडिया को लेकर आएंगे, दादाजी की बॉडी यहाँ पर दफनाएंगे। इसे कुछ पैसे देकर यहाँ से दफा कर दीजिए सर। हम चौथा और 11वां भी यहीं करेंगे सर, और अगर इसको डॉक्टर कुछ ने हमारा पैसे साथ देकर नहीं दिया यहाँ से भगाइए ना। तो चौथा तो क्या 15, 21, 22वां भी कर डालेंगे। न्यूज चैनल, केबल वालों सबको खबर फैला देंगे। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है? चचा 1 मिनट होल्ड कीजिए। कितने पैसे? 1 लाख दे दूंगा। चचा आप जल्दी आ जाइए, जो भी होगा देख लेंगे। आइए। फोन बंद करो। तुझे 1.5 लाख रुपए दूंगा मैं, उससे ज्यादा एक पैसा नहीं दे सकता। लेना हो तो लो, नहीं तो भाड़ में जाओ। हाँ, चलो यहाँ से चलते हैं। एक मिनट चचा,
चचा डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं और रास्ते पर आ गए हैं। आप न्यूज़ देखते रहिए। आप कितने पैसे 1.5 देंगे? लाख दूंगा। ये हॉस्पिटल कितने में बिकेगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? 1.5 लाख लो, जाओ यहाँ से। हेलो अकाउंटेंट, 1.5 लाख रुपए कैश भेज दो, जल्दी जल्दी भिजवाओ। हाँ, वरना बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता। पैसे लीजिए सर। कुछ सही कह रहे हैं आप। दे दो उसे। ले लो। हाँ, ले लो आगे। एक मिनट। अरे अच्छा क्या जान छूट गई। अरे कर क्या रहा है ये? हाँ सब समझ ठीक है, नहीं आ पूरे रहा है, पैसे हैं समझ सर। में थैंक यू, दोबारा यहाँ थैंक मत यू। आना। इनमें से सबसे पहले टैक्सी वाले का भाड़ा। सर आपके हाथ में क्या है? क्या भाई? आपकी मम्मी भी चली गई, हाँ। आपकी बहन भी चली गई, आप भी बगैर बोले जा रहे हैं। अरे अपनी बकवास बंद कर, एक खींच के लात मारूंगा, सीधा नीचे जाएगा तू। ये ले तेरा एटीएम कार्ड। इतने छोटे अमाउंट के लिए आप अकाउंट क्लोज हो गया सर। अरे तेरे अकाउंट की बात कर रहा है, मेरे दादाजी का अकाउंट क्लोज हो चुका है। ऑटो। नाम क्या है तेरा? खो गया। ये कौन सा नाम है तेरा? हो गया। चल दूसरा कान दिखा। मेरे पेट में दर्द है और आप कान चेक करें। डॉक्टर से प्रश्न करता है, तुम्हारे कान में तो छेद ही नहीं है, मुंह खोलो। ए, इतना क्यों मुंह खोल रहा है? सिर्फ दांत दिखाओ। अरे बाप रे बाप, ब्रश करके आया है ना? कल ही तो घिसा था सर। रोज बाथरूम जाता है क्या? 3 रुपए देकर जाता हूँ सर। कमीना। ए, उल्लू के पट्टे, मैंने ये पूछा कि बैठते ही ठीक ठाक हो जाता है ना, अथवा करके प्रेशर करना पड़ता बैठते है? ही आराम से निकल जाता है ये सर। बात वेरी गुड। पेशाब पहले आता है या लेटरिन पहले आती है? दोनों में कंपटीशन होता है सर। कौन सा पहला निकलता है पता ही नहीं चलता। ऊपर वाले नीचे आते हैं, नीचे वाली ऊपर चढ़ जाती है। ये सब तुझे पता चलता है कि नहीं? डॉक्टर से झूठ बोलता है। हाँ बोलो। हैं? आता हूं। तुम जा सकते हो। सर मेरा इलाज सुबह पहले चेक कर लेना कि पहले टट्टी आती है या पेशाब। कल इधर ही कर लेता हूँ, आप देख लीजिए। मैं यहीं तेरा धोता रहूं। थैंक यू सर। जयलक्ष्मी, डॉक्टर? इसे अभी चिकनगुनिया का इंजेक्शन लगा दो। मैं यहाँ बैठकर इनका धोता रहूं। सर मैं रुकूं या जाऊं? तू जो टॉयलेट गया था ना, उसे पहले धोकर जाना। मेरे दादा प्यारे दादा अकेला छोड़ चले गए, मेरा दिल अरे भारी बस करो। ऐसे सैड सॉन्ग गाते रहोगे तो तुम्हारे दादाजी की आत्मा को शांति मिलेगी क्या? लेकिन अंकल, दादाजी मर चुके हैं, ये बात किसी को बतानी ऐसा क्या नहीं। बेटा? दादाजी के लिए मेरे पापा ने 15 लाख रुपए उधार लिए हैं, वो भी 10% इंटरेस्ट पे। अगर वक्त पे नहीं दिए तो हमारी बैंड बच जाएगी। दादाजी ने भी कई लोगों को उधार दिए हैं, अगर उन्हें पता चल जाएगा तो वो गांव छोड़कर चले जाएंगे और फिर मेरे पापा की हालत खराब हो जाएगी। इसलिए उनके बारे में सोचिए, 1-2 इंजेक्शन दे दीजिए ताकि बास ना आए। प्लीज अंकल कुछ कीजिए, प्लीज अंकल। रुको, मैं देखता हूँ। हमें बचा लीजिए अंकल, अंकल ए, प्लीज। ये तो जिंदा है। मतलब दादाजी अभी जिंदा है? रुक मैं देखता हूँ। अरे इनकी तो सांस भी चल रही है। दादाजी जिंदा हो गए, दादाजी अरे जिंदा अरे हो सुन गए। तो, ये मर जाएंगे तो भी तू चिल्लाएगा। चलो उठा के अंदर लेके चलो। हाँ। उठाओ। दादाजी जल्दी उठाओ। आपकी चेन निकाल ली क्योंकि आपके फाइनेंसेस को सिक्योर कर रहा था ना। सॉरी। हाँ आराम से उठाओ उठाओ। उठाओ। मैंने ड्रॉप दे दिया है, इनका ख्याल रखना। दूसरा ड्रॉप उधर पड़ा हुआ है। हाँ? दादाजी जागेंगे ना? अभी कोमा में है ये। कोमा में? जिंदा है अभी। सुनो, हाँ। इस अवस्था में इनको क्या चाहिए? झटपट जाओ और कलेक्ट कर लो। हाँ। भैया पापा कोमा में है ये। ये फिल्मी रिएक्शन मैं दे चुका हूँ, इसलिए रिपीट टेलीकास्ट देखो। मत करो। गीले कपड़े से इनका बदन पोंछ देना और अच्छा सा सेंट मार देना। सेंट किधर मारना? फुल बॉडी पे। हाँ ठीक है। सूटकेस लेके आओ। हिंदी फिल्मों में डॉक्टर ऐसी ही सूटकेस लेके घूमते हैं ना। चलिए माँ। यार मैंने सुना तेरे दादाजी जिंदा हो गए। सब उस महान परमात्मा ईश्वर का आशीर्वाद है और मर गया। भैया भैया, हाँ बोल, क्या हुआ? मुझे दादाजी के रूम से ये चिट्ठी मिली है भैया। पूजा रूम से मिला है, मतलब किसी पुजारी का नंबर होगा, लेकिन इनसे मैं क्या बात करूं? फोन पे बात कर लो ना। अरे इन सबको हमारे बारे में सब कुछ पता होगा ना माँ? दास बेटा, अगर तुम्हारे दादाजी ने उनसे पैसे लिए होंगे तो बताए होंगे ना। हाँ बताया होगा। हाँ तुम फोन करो। ठीक है मैं ट्राई बात करो। अरे आराम से माँ, आराम से। नंबर 9538। 9538। पूरा प्लान समझ में आ गया ना साइट का? एक मिनट। हे व्हाई व्हाट हैपेंड? अरे अपने फोन से सिर्फ हमें गाना सुना रहा है। दोबारा फोन करना। पहले नंबर पर ही पोपट हो गया माँ। कोई बात नहीं, तुम तुम्हारे नंबर पे फोन करके बोलो। 9845। हाँ 0161। सर यहाँ एक मिनट, अब किसका फोन आ गया? हेलो। हेलो नमस्ते, मैं देवदास का बेटा कालिदास बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। नहीं, मैं कालिदास नहीं हूँ, मैं उनका बेटा रामदास बोल रहा हूँ। बोलो भाई। सर दादाजी ने आपका नंबर दिया
और ये भी पूछा है कि आप पैसे कब तक लौटाओगे। तुम्हारे दादाजी से मैंने 2 लाख रुपए तो लिए थे, लेकिन हर महीने ठीक टाइम पर मैं उन्हें ब्याज देता आया हूँ। पिछले महीने मेरे पास पैसे आ गए थे, मैंने सोचा एक ही बार में पैसे दे दूं। मैंने फोन किया तो स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ इसलिए था क्योंकि वो अभी तक हॉस्पिटल में थे। अब घर पे आ गए, उन्होंने आपको फोन करने के लिए बोला है। अच्छा, अब मैं तुम्हारे घर पे ही आता हूँ 10 मिनट के अंदर विद कैश, ठीक है ना? मेरे घर का पता अरे मैंने तुम्हारे दादाजी को कई बार ड्रॉप किया है, मुझे एड्रेस पता है, मैं आता हूँ। 2 लाख पूरे आ रहे हैं। बहुत शुक्र है। अरे आया। किसको उठाऊं? अरे फोन आया, उठाना। अब ये नए नंबर से किसका कॉल आ रहा है? बात कर। हेलो, ये कौन बोल रहा है? अरे बेवकूफ, मैं बोल रहा हूँ, पापा? किसी और के फोन से कॉल कर रहा हूँ। अच्छा सुन, तेरे डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। दादाजी के होश आने से पहले ही तुझे उन्होंने जिन जिन लोगों को पैसे उधार दिए उनसे वसूल करना है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे दादाजी के पास से 5 नंबर मिले हैं और पहले नंबर से ही हमें 2 लाख रुपए की कमाई हो गई है। क्या बात कर रहा है? तेरी मदद के लिए मैं तुरंत आता हूँ। यार है दादाजी, हर एक कॉल में 1-1 लाख रुपए की कमाई होनी चाहिए। दास बेटा, बहुत हो गया प्यार, फोन घुमाओ नेक्स्ट नंबर पे। नंबर बोल। 961143। अरे ये तो वही फोन आया जिस पर मैंने पहले फोन किया था। एक आइडिया है। बोल क्या? बोलना। सॉरी। हेलो, थोड़ी देर पहले मुझे इस नंबर से मिस कॉल सर आया मैं था। देवदास का पोता रामदास बोल रहा हूँ सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। असल में आपका फोन कितने दिनों से आया नहीं है। आप पैसे कब तक लौटाओगे यही पूछना था। मैंने तुम्हारे दादाजी से 10 लाख रुपए उधार लिए थे। 1 महीना ही तो लेट हुआ वापस करने में। अरे इतना लेट क्यों हो गया? अरे बाप रे, पैसे तो मैंने पिछले हफ्ते रेडी कर लिए थे भाई। तुम्हारे दादाजी का नंबर मैं कब से ट्राई कर रहा था, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था भाई। तो मेरी क्या गलती है? ये पुरानी कहानी बंद कर। देख रामदास, अपने दादाजी को बोल कि मैं 10 मिनट के अंदर उनके घर पहुंचाऊं पैसे लेकर। ठीक है, जल्दी आ जा। गाड़ी स्टार्ट करो। दादाजी क्या कर रहा है? दादाजी, दास बेटा, क्या हुआ बेटा? 10 मिनट में 10 लाख हमारे घर आ रहे हैं। अरे यार, भगवान के मंदिर का दरवाजा खोलते ही कोटि पैसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक कॉल करते ही लाख रुपए मिल रहे हैं। सुना तूने, कोई तो बेल बजा रहा है, जाकर देखना। दास बेटा, देखो ना कोई आया है। कोई आया है? देखो। जल्दी जा। चलो चलो। हाँ चलो। कम ऑन। मुरली प्रसाद। यहाँ नहीं रहता। मंडी मुरली प्रसाद। अरे संडे मंडी वंडी यहाँ कोई नहीं रहता। मैं हूँ मंडी मुरली प्रसाद। फोन 2 लाख रुपए। सर आइए ना सर सॉरी सर, आइए। दादाजी कहाँ है? सॉरी सर, मैंने आपको पहचानने में देर कर दी। दादाजी सो रहे हैं। 2 लाख वाली पार्टी। आइए ना सर, आइए बैठिए। धूल उड़ रही है। बैठो। ये तो सच में बैठ गए। आपके बारे में आपके दादा ने बताया था। बहुत प्यार आपके करते हैं। दादाजी के मैं बहुत करीब लोगों में से हूँ। हाँ, जितनी बार मैंने बिजनेस में धोखा खाया ना, उतनी बार तुम्हारे दादाजी ने मेरी हेल्प की। हाँ, वो तो दिख रहा है। इसीलिए तुम अपने दादाजी को बोलना, मैं उनको कभी भूलने वाला नहीं हूँ। नहीं, हम भी बोलोगे ना? नहीं भूलेंगे। ठीक है लेकिन उसके पहले गिन लो, ठीक है? हाँ ठीक है, समझ गया। थैंक यू सर, गिन लेना। हमारे दादाजी जब भी दारू पीने बैठते हैं आपके बारे में बहुत बात करते हैं। तुम्हारे दादाजी की तरह तुम भी बहुत मजाक करते हो। मतलब अपने दादाजी की तरह अच्छी बातें करते हो। ठीक है अच्छा, मैं सर, चलूं? ठीक है, जल्दी आइएगा। दूसरी बार पैसे लेकर आइएगा। गिन लो अच्छे से गिन लो। अंदर ड्रॉर में रखा है। आखिर अपने ही अपनों के लिए काम आते अरे हैं ना। पापा आ गए, सब खड़े हो जाओ। अरे ये कौन था? मंडी मुरली प्रसाद। मंडी मुरली प्रसाद? हाँ। इस नाम के आदमी को तो मैं नहीं वही जानता। 2 लाख रुपए वाली पार्टी। ये वही है? पैसे दिए? हाँ, अंदर ड्रॉर में रखवा दिए। पापा 10 लाख वाली पार्टी आती होगी। क्या सही कह रहे हो? सच में। मेरा सुपर बेटा। मैं हूँ जानकी दास शर्मा। अरे नाम नहीं, अमाउंट बोलिए 10 सर। लाख। आइए सर। दादाजी कहाँ है? अभी तक आपका ही नाम ले रहे थे, लेकिन आपका नाम 150-200 बार लिया और थक कर सो गए। ओहो बेचारे। 10 लाख वाली पार्टी आ गई। हटी आइए सर, आइए सर। नमस्ते। आइए बैठिए सर। ये भी हमारे दादाजी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, काफी करीबी दोस्त हैं। बैठिए सर। नमस्ते। नमस्ते। आपको भी नमस्ते। पैसे देने में थोड़ा डिले हुआ ना? हाँ जी, थोड़ा सा डिले तो हो ही गया। ये रहे पैसे, ये देखिए पूरे पैसे हैं। हाँ वो तो दिख रहा है। ज्यादा झुकेंगे तो गिर जाएंगे पापा। हे भगवान, पापा बदनाम होने से बच गए। दादाजी को एक बार थैंक्स बोल के आती हूँ।
सर पैसे ले लूं सर? मुझे दूध चाय या कॉफी पियेंगे सर? नहीं नहीं वो सब नहीं, मुझे थोड़ा पेपर मिलेगा। पेपर है ना, आज का ही है सर। ये पेपर नहीं, नहीं नहीं मराठी पेपर हाँ दे। ये भी है ना सर, हेलो। लीजिए। मुझको एग्रीमेंट पेपर चाहिए 10 लाख रुपए के, जिस पर मैंने साइन किए थे। अरे ये जिस पेपर की बात कर रहा है देना। हमारे घर में तो न्यूज़पेपर के अलावा और कोई भी पेपर नहीं है पापा, अब क्या करें? अब वो क्या है कि मैं सिटी सिविल कोर्ट में वो तो आपके कपड़े देखकर पता चलता है, सीधा सीधा बोलिए ना। रूल के हिसाब से एग्रीमेंट की कोई जरूरत नहीं। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम आपको पेपर दे देंगे, सिर्फ 2 दिन की मोहलत दीजिए। पैसे ले लेता हूँ। ए, फालतू में परेशान मत करो मुझे, जब एग्रीमेंट होगा तभी पैसे मिलेंगे। नहीं सर, कैश लाए हैं तो दे दीजिए ना, कल मैं पेपर भिजवा दूंगा, माँ कसम सच कह रहा हूँ, दे दूंगा। देखो भाई, पहले एग्रीमेंट पेपर लेकर आओ, उसके बाद ही कैश मिलेगा। सर वो दादाजी आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं ना? वो तो बोलते ही रहते हैं। तो सुनो, दादाजी उठ जाए तो उनको बोल देना जानकी दास मिलने आया था, ठीक है? ओके बोल दोगे? बाय। पैसा हाथ में आने से पहले ही निकल गया। कहाँ से दो पेपर, कहाँ से? अरे तुम लोग चुप रहोगे? यहाँ मेरी जान निकल रही है और तुम लोग रास्ता की बात कर रहे हो। पता नहीं बुड्ढे ने किस किस को पैसे उधार दिए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स और पेपर किधर हैं ये भी नहीं पता। लक्ष्मी जी घर में आई और चली भी गई और तुम लोग रास्ता की बात कर रहे हो, रास्ता की। अरे अरे ये इधर ये कैसी आवाज है? चलो देखते हैं। अरे ये तो पापा जी के रूम से आवाज आ रही है। अरे अरे पापा डॉक्यूमेंट्स किधर हैं? दादाजी अरे बताओ ना पापा, मैं क्या बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं ना? पेपर पेपर पेपर। हाँ डॉक्यूमेंट्स किधर हैं? पेपर पेपर्स। हाँ पेपर्स वही वही कहाँ है? पेपर्स। हाँ पापा हाँ पेपर कहाँ रखा है आपने? कहाँ रखा है? बताइए ना 10 लाख कहाँ 10 है? लाख दादा। बताइए ना। बताइए पापा हाँ 10 बताइए लाख ना। के बदले में आपने जो डॉक्यूमेंट बनाए थे वो पेपर चाहिए, पेपर जल्दी दीजिए ना। हाँ पापा बताइए। 10 लाख के पेपर्स। दादा 10 लाख वाला पापा। अरे अरे आप कुछ नहीं हो सकता, चुप हो जा। पता नहीं इस बुड्ढे ने किस किस को पैसे उधार दिया है, अगर ये मर गया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये बुड्ढा हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अरे हमें घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ेगी। दादाजी अभी कोमा में है, आप प्लीज शांत आप हो शांत हो जाइए, जाइए, शांत हो सब ठीक जाइए। हो जाएगा। चलिए अरे दिल तो खराब है बुड्ढे को, अब क्या करूं? नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। चलो चलो लेट्स गो। तो कुछ बोले ही नहीं, हमारे मेहनत पे पानी फिर गया। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और भी बहुत सारे नंबर हैं। ये अगला नंबर बोल। 98863। हेलो 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 हेलो। क्या चल रहा है भाई? 1 मिनट रुको। दुर्गा, कोर्ट से टाउन बस स्टैंड तक 100 रुपया होता है, रिक्शे से जाना। दादाजी ने मैसूर से लेकर कोर्ट तक सबको उधार दिया है। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर मैं देवदास जी का पोता रामदास बोल रहा हूँ। दादाजी बीमार है इसलिए उन्होंने सारी बात मुझे बता दी है। सारी बात बता दी है ना? हाँ बिना कुछ छुपाए मुझे सब कुछ बता दिया है। अब क्या करना है? अब आप ही बोलिए ना सर। तुम लोग यहाँ आओगे या मैं वहाँ के दूं? एक मिनट है सर, वो पूछ रहे हैं कि वो यहाँ आए या हम वहाँ जाकर ले लें। नहीं, ऐसे केस मैंने बहुत देखे हैं। पैसों के लिए घर पर बुलाते हैं और फिर फंसा देते हैं। आप ही यहाँ आकर पहुँचा दीजिए, यही अच्छा होगा। नेक्स्ट वीक में मैं वो सिंगापुर जा रहा हूं। तो फिर जल्दी आइए ना। इसलिए आज रात को यहाँ से निकलकर कल सुबह तुम्हारे पास पहुंचा अच्छी दूंगा। बात है सर। अब सुनो मेरी बात। क्या सर? एक सीक्रेट बात है, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये सीक्रेट है, किसी को पता नहीं चलेगा। आप जल्दी आइए सर। ओके बाय। ठीक है सर। उन्होंने कहा है सीक्रेट रखना, किसी को बताना मत। सीक्रेट बोले तो शायद वो बहुत सारे कीमती हीरे मोती जेवरात तुम्हें लाकर देने वाला होगा। तुम्हारे दादाजी महीने में सिर्फ 10 दिन ही घर पे रहते थे और बाकी के 20 दिन वो मठ, मंदिर और आश्रम में गुजारते थे। अरे बड़े बड़े गुरु और स्वामी लोग उनसे फोन करके मनी डीलिंग के बारे में सलाह लेते थे। आप सही कह रहे हैं पापा। वो सुबह सुबह आ जाएंगे, उससे पहले हमें सारी तैयारियां करनी होगी। ओके। दरवाजे की बेल बज रही है, मुझे पकड़ के क्यों रखा है? छोड़ो छोड़ो, कोई दरवाजे पर है, दरवाजा खोलो। अरे मैं भाग कर नहीं जाने वाला, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जाकर सब कुछ सही से करता हूँ। तुम यहीं रहो, मैं जाकर संभालता हूँ। ओके ओके। कौन है? रुद्रनाथ। कौन सा नाथ? हे, तूने मुझे फोन किया था ना? तू ही रामदास है ना? सर आइए सर, आइए आइए। पेटी को क्या देख रहा है तू? मुझे देखना। सॉरी सर, सॉरी सर। बाहर आ जाओ, पेटी अरे उस तरफ नहीं, ये अंदर ले आओ। हाँ ले जाओ ले जाओ। आइए सर, आइए सर, आइए सर। आप साक्षात कुबेर बनकर आए हैं सर। आइए। क्या कर रहे हैं? आइए आइए।
ये सब सोना है। रखो सब। ले लो। नेकलेस चेन है, रखो नीचे। तुम क्या करोगी पहन के? देखो देखो, ये पारिवारिक संपत्ति है तुम्हारी। हजारों वर्षों से तुम्हारे पूर्वज इसको संभालते हुए आए हैं। मैं छू सकता हूँ ना? तुम्हारे दादाजी के दादाजी को राज लाभ हुआ था। तोहफे के तौर पर ब्रिटिश वालों ने उनको बहुत सारे गांव तुम्हारे पूर्वजों को दान में दे दिया। हजारों एकड़ जमीन के ये कागजात हैं। और सुनो, इसलिए ये बात किसी को नहीं पता चले। अगर पता चल गई तो सरकार जब्त कर लेगी इसको। इसलिए तुम लोगों को कह रहा हूँ, ये बात किसी को भी मत बोलना। किसी को नहीं, किसी को मत बोलना। किसी को नहीं बताऊंगा। समझा? समझ गया। केयरफुल। ठीक है सर। ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं अगर पता पता चल गई तो सरकार सारी नहीं पता चलने दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ बेच के मैं रियल एस्टेट कंपनी खोलने वाला हूँ। फिर रियल एस्टेट बेच के उसके पैसे से फिल्म बनाऊंगा, पॉपुलैरिटी गेन करूंगा, इलेक्शन लड़के नेता बनूंगा। खड़े खड़े सपना दिख रहा है क्या? चल उठा बेटी, चले के जा। हाँ उठाओ उठाओ उठाओ। हाँ ले चलो संभल के। आइए सर, आइए आइए, सामान बहुत भारी है, आइए। सर ये है मेरे पापा, ये और ये मेरी माँ राजेश्वरी। ये मेरी बहन है, ये राम। सब पता है इस रुद्रनाथ को। कहाँ है वो कंजूस देवदास? हंसता खेलता इंसान कैसे बिस्तर पे लेट गया अचानक? डॉक्टर ने क्या कहा? धीरे धीरे कहानी खत्म हो जाएगी, ऐसा कहा। खत्म हो जाएगा? धीरे धीरे करके दादाजी की बीमारी चली जाएगी, ऐसा बताया डॉक्टर ने। हाँ, सर। ये मरेगा तो नहीं ना? मैंने पूछा है, जल्दी मरेगा तो नहीं ना? सर उनके कान में थोड़ा प्रॉब्लम है, अंकल को थोड़ा संभालना पड़ेगा, वरना इनकी वजह से हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। ओके? मेरे दादाजी कह रहे थे कि आपकी और उनकी दोस्ती जय वीरू वाली दोस्ती है, बचपन से चड्डी बड्डी वाली दोस्ती है। आपका ही नाम लिए जा रहे थे, रुद्रनाथ रुद्रनाथ रुद्रनाथ। फिर सो गए अचानक। नहीं, पुरानी गाड़ी की तरह ये भी बंद पड़ गया है। ये क्या बोलेगा? अब जो कुछ भी बोलूंगा वो मैं बोलूंगा। अभी तक तो साइलेंट। हाँ कमाल की बात है। डरपोक है। हाँ, वो हाँ, कहाँ से बोलेगा? मैं बोलता हूँ, चलो। सर 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 नहीं सर सर ऐसा मत कीजिए सर सर सर। नहीं, चलो बाहर। आइए सर, बताता हूँ। आइए आइए। बीमारी कम हो जाए तो अच्छा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बोलूं। अगर आपको बोलने में प्रॉब्लम है तो लिख कर दीजिए, हम लोग पढ़ लेंगे उसमें। Shut up। मैं ये बोलने जा रहा था कि तुम्हारे बाप इस घर में महीने में सिर्फ 10 दिन ही रहते थे और बाकी के 20 दिन वो मठ, मंदिर और आश्रम में गुजारते थे। नो 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 नो, वो बात नहीं है। उनका एक और घर था। हाँ। एक और घर मतलब हमें एक और घर मिल जाएगा। थैंक यू। अरे वाह मेरे No। बेटे। उसका एक और घर है, इसका मतलब है उसका एक और संसार। उसी घर में वो 20 दिन रहता था। उसकी दूसरी बीवी का नाम है गायत्री, उसी के नाम से तुम्हारी बेटी का नाम रखा। पर किस्मत का खेल देखो, उसकी बेटी और दामाद एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। अब सिर्फ उसकी इकलौती पोती उसके साथ रहती है। आपने जो बोला था पहुंचा दूंगा, वो क्या था? उन दोनों को सही सलामत यहाँ पहुँचा दूंगा। पर आप तो साथ में लेकर आएंगे ऐसा बोल रहे थे। मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ। घूम फिर के हमें फंसा दिया। इतने सारे बैग में क्या भरा है? उन लोगों के कपड़े। रुको, वो लोग बाहर ही, मैं लेके आता हूँ। माँ गायत्री, तुम लोग भी यहाँ से जाओ। चलो। पापा भी शौक में, उन्हें संभालता हूँ, तुम लोग भी यहाँ से जाओ। शौक तो हमें भी लगा है। ये बुढ़ा एकदम वेस्ट निकला, ये सुनकर किसको शौक नहीं लगेगा। अगर पता चले कि अरे 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 अरे, ये बुढ़ा कहाँ गया? बेवकूफ, ये बुढ़ा कहाँ गया? जल्दी ले आओ लाने उसे। के लिए बाहर गए। इस घर को मेरी माँ महालक्ष्मी ने बहुत प्यार से बनाया है। मैं उस रखेल को इस घर में घुसने नहीं दूंगा। मैं अपना सारा जीवन उधारी के पैसों से गुजार लूंगा, लेकिन उसे आने नहीं दूंगा। वो हमारे अपने नहीं हो सकते। पापा, ऐसे कई नेता और सिनेमा एक्टर हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते।
ये घरवाली से ज्यादा बाहर वाली को प्यार करते हैं। हमें तो फिलहाल दादाजी के प्यार से ही मतलब होना चाहिए। दादाजी ने शायद उसे भी कुछ ना कुछ दिया होगा। आपका साउंड चला गया है। विजन तो है ना, सोच लीजिए। हाँ फिर मेरी एक शर्त है। बोलिए। मैं उस बुढ़े का मुंह अब कभी नहीं देखूंगा। उसने मेरी माँ के साथ बहुत अन्याय किया है और इस बात के लिए उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। और जब वो मर जाएगा तो उस रूम को मैं अच्छी तरह फिनाइल से साफ करवाऊंगा और उसके बाद ही उस कमरे में जाऊंगा। आले क्या किया उसने, क्या किया उसने? ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ का है, किसी रखल का नहीं। एक बात ध्यान से सुनो, उस बुढ़े के मरने के बाद मैं उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी माँ की आत्मा को तभी शांति मिलेगी। हाँ, आजा बेटी, आजा। देखता हूं अंदर कैसे आते हैं, उन्हें भगा। ये उसी का घर है। हाँ। चलो। ये तुम्हारी सास गायत्री देवी। नमस्ते। और ये इनकी पोती नंदिनी। नमस्ते। ये तुम्हारी बहू राजेश्वरी। और ये इनकी बेटी नमस्ते। गायत्री। हाँ, तुम्हारा ही नाम रखा है। आइए ना। गायत्री। हाँ। आओ बेटी, आइए। गायत्री, मैं सिंगापुर जाके आने के बाद तुम लोगों से मिलता हूँ। कालिया ने डरा दिया। ये मेरा अपना बेटा है, फिर भी ये नालायक उन्हीं लोगों की साइड ले रहा है। मेरा बेटा होके मेरे खिलाफ जा रहा है और उनकी चापलूसी कर रहा है। ठीक है, देखना पड़ेगा ये क्या कर रहा है। मेरे बारे में कुछ बोलो ना। जाओ यहाँ से। बोलिए ना। अच्छा रुको, आती हूँ। सासू माँ, ये मेरा बड़ा बेटा है। आशीर्वाद दीजिए दादी, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा, भगवान तुझे लंबी उम्र दे और हर बला से बचाए। थैंक यू सो मच। दादाजी, आप हमेशा गायत्री गायत्री कह के बोलते रहते थे ना। देखिए आ गई आपकी गायत्री, आंखें खोल कर देख लीजिए। बुरा मत मानिए दादी जी, दादाजी के लिए मैं थोड़ा इमोशनल हूं ना। हम दोनों बहुत अटैच थे ना। इसलिए मैंने इनका नाम सीने पर लिखवा रखा है। सुपुत्र बेटे काजल पेंसिल से लिखकर कैसा नाटक कर रहा है, देखो। मेरी दादी नहीं है ना, इसलिए उनका नाम नहीं लिखा था। अब आप मिल गई हैं तो आपका नाम यहाँ लिखवा दूंगा। चलो, कितना झूठ बोलेगा ये। हाँ, दादी ये दोनों है ना किसी काम की नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वेस्ट है। और बाहर जो बैठे हैं ना मेरे पापा, वो डबल वेस्ट हैं। कोर्ट में खड़े होकर हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो ये बोलने के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं आता। आप आ गए हैं तो मुझ में जैसे 100 हाथियों की ताकत आ गई है। अभी सब कुछ आपको ही संभालना है दादी। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू दादी। क्या रे, तुम अकेला महान बनना चाहते हो और हमारा क्या? तो क्या मैं कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता? तुम लोगों के लिए सुबह शाम उस कोर्ट में मेहनत करता हूँ। मैं वहाँ खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुलाता हूँ और उसके बाद सबको 2 वक्त का खाना नसीब होता है। जब से वो लड़की आई उसके आगे पीछे दुम हिलाते फिरते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? इतनी जल्दी वो तुम्हारी लैला बन गई? मैं तो तुझे कलाकार समझता था, लेकिन तू एक रंग बदलने वाला गिरगिट निकलेगा ये मैंने सोचा नहीं था। थू, तुझे दोस्त कहने में भी शर्म आती है। थू। अब तुम लोगों का खत्म हो गया है तो मैं बोलूं? अब तक मैंने जो भी किया था वो नाटक है। कौन सा? अभी जो कर रहा है वो या पहले जो किया वो? मेरी बात तो सुनिए पापा, आपने जीवन में
हमारे लिए रात और दिन मेहनत मेहनत की है, अपने लिए कभी एक पल भी नहीं सोचा है। इसलिए आप आराम कीजिए, घर की जिम्मेदारी दादी को दे दीजिए। दादी के बाल तो पहले से ही सफेद हो चुके हैं, इसलिए जिम्मेदारी उनके कंधे पर डालकर आपको रिलैक्स हो जाना चाहिए। मतलब मैंने ये जो कुछ भी सोचा है आपके लिए सोचा है। और माँ, आपने मंगलसूत्र में पूरा जीवन बिता दिया है। पापा ने कभी आपको गहने लेकर दिए हैं? इसलिए दादी की सारी ज्वेलरी मैं आप पर शिफ्ट करना चाहता हूँ और आपको मैं लक्ष्मी के रूप में देखना चाहता हूँ। मातृदेवो भव। और तू कितने दिनों तक पुराने कपड़े पहनती रहेगी? उस हीरोइन के कपड़े तुझे शिफ्ट करवा दूंगा ताकि तू भी उसकी तरह स्टाइलिश बनकर घूम सके। ये मेरा दिमाग है। हमारे लिए कुछ नहीं सोचा क्या? दोस्त के लिए जान भी उसका हम अचार डाले क्या? हमें पार्टी चाहिए। हाँ बस। अरे किसी भी काम के शुरू होने से पहले पार्टी जरूरी है क्या? तेरी वजह से ही सुबह सुबह सारे बार शुरू हो जाते हैं, बुरा मत मान। तुम दोनों ये रख लो, आपस में शेयर कर लेना, ठीक है? अरे हम कोई पंछी हैं क्या जो हमारे मुंह में थोड़ा थोड़ा डाल रहा है? कालाय तस्मै नमः। ऐसे मंत्र बोलना चाहता है तो पुजारी ही बन जा। बी केयरफुल। सबको मैंने बाटली में उतार ही दिया। गायत्री, यहाँ पास में कोई रिचार्ज की शॉप है क्या? मेरे फोन में बैलेंस खत्म हो गया है। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए आप क्यों जाओगे? भैया हाँ भैया, हाँ, नंदिनी दीदी आपको बुला रही है। ये बोलो क्या हुक्म है? मैं बुलाती तो कभी नहीं आता, नंदिनी का नाम लिया तो मक्खन की तरह फिसलता हुआ आ गया। मैटर क्या है? दीदी का मोबाइल रिचार्ज करवाना है। मैं चार्ज हो जाऊंगा इसी बहाने। अब हाँ। फोन बिजी आ रहा है, अभी फोन आएगा। लो आ गया। टक टक टक। क्या रे रामदास, फोन रिसीव करने के लिए टक करके आवाज करता है? यार तुझसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए, करेगा क्या? क्या हेल्प करने का? एक छोटा रिचार्ज कर देना, 100 रुपए का, कल पैसे दे दूंगा। पहला 8,500 रुपया कर्जा लिया, वो वापस कर। वो करने का नहीं, मेरे बाप ने मेरे को एक बार बोल दिया, ठीक से दुकान चलाने का तो चला वरना बंद कर। तेरा फ्रेंडशिप मेरे को नहीं चलेगा। ए तुझे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज रिचार्ज करा देना यार, प्लीज करा दे। तू मेरी वाट लगाएगा। नंबर बोल। नंबर बोलिए। 94801 94801। अभी आगे बोल। 23 हाँ 551 551। अबे झिंगुर जल्दी कर। पहला फोन तो रख, नालायक कहीं का। हाँ, तुझसे एक और बात करना चाहता हूँ। आजकल मैं जिम में जाकर अपने बाइसेप्स बड़े कर रहा हूँ, पता है ना? 3 महीना हो गया तेरा या बकवास सुनते सुनते। पहला फोन रख। थैंक यू सो मच, जल्दी रिचार्ज कर दे यार। हाँ ठीक है, करता हूँ। ओके थैंक यू। आपके फोन में रिचार्ज हो जाएगा। थैंक्स। अरे हाँ, वन मोर थिंग, आज के बाद इस घर में कोई भी काम हो तो मुझे बताना, क्योंकि इस घर का इंचार्ज सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। हाँ माँ जी। अरे अरे बस नहीं करो माँ जी, बेटी। एक नहीं और लेना पड़ेगा। दादी, इसे आपका घर समझिए, शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं भी देख रहा हूँ जब से आप आई हैं कमजोर हो गई हैं। इतना जल्दी? मैं भी देख रही हूँ, जब से वो लड़की यहाँ पे आई है ये तो घर से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। कोई काम नहीं है इसलिए बाहर नहीं जा रहा हूँ। माँ दीदी ने खाने से मना कर दिया। क्या? उनको भूख ही वो नहीं तो है। हमेशा ऐसा ही करती है, कभी भी ठीक से खाती नहीं। बढ़ती उम्र में ऐसा करेगी तो कैसे चलेगा? लाओ मैं खिलाता हूँ। मैंने कहा था, उन्होंने नहीं खाया। तुम्हारे कहने से खा लेगी क्या? बंदर के जैसा मुंह रखोगी तो वो कैसे खाएगी? लाओ। इसे क्या हो गया? हफ्ते में एक बार भी नहीं नहाने वाला, अब हर घंटे नए कपड़े पहन रहा है। हर घंटे नए कपड़े नहीं, इस्त्री वाले कपड़े पहन रहा हूँ। समझा दो माँ इसको कुछ। हेलो, सॉरी। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम इतना काम करती हो फिर भी अचानक तुमने खाना पीना छोड़ दिया है? ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। खाना पीना छोड़ने से भगवान का पाप लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। फिर मुझे मत कहना। हाँ, कुछ तो खा लो ना। मुझे नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे? आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप बीमार पड़ जाएंगे, और आपकी बीमारी बड़ी हो जाएगी तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए कह रहा हूँ खा लो जान। अब मुझे खाना ही नहीं है। नखरे छोड़ दो, मैं तुम्हें डोसा खिला रहा हूँ। डोसे के साथ चटनी फ्री है, चटनी के साथ डोसा फ्री है। दो में से एक चीज तो तुम्हें खानी पड़ेगी जिससे तुम्हें ताकत आएगी और तुम खड़ी हो पाओगी, ताकि तुम्हारे सॉरी। हाँ वेरी सॉरी।
ए ज्योतिषी, क्या है बेटा? तूने बोला था कोई देवी आएगी और मेरा अच्छा भाग्य लाएगी, लेकिन देवी तो आ गई है, लेकिन भाग्य अभी तक नहीं बदला है। अगर तूने जो बोला वो सच नहीं हुआ ना तो अपने पैरों पर नहीं चल पाएगा। अरे मैं खुद ही बुलाने वाला था तो खुद ही यहाँ आ गया। वो ठीक है, वेंकटेश देवता के साथ प्रदक्षिणा कर ले, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और क्या क्या करना है वो भी बोल दो। वो तेरी कुंडली के हिसाब से तेरी फैमिली में सब कुछ लेट ही हो रहा है, इसीलिए। सही बोला, दूसरी फैमिली के बारे में लेट पता चला। गुरुजी दक्षिणा में क्या लेंगे? नहीं 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 नहीं, थोड़ा तो लीजिए। दूं क्या? मैं चलता हूँ गुरुजी। हे भगवान, ड्रिप्स चेंज कर दिए? कर दिए। हाँ ये लो। ये क्या है? मंदिर गया था ना। ओह, ये तुम्हारे कपड़े कैसे गंदे हो गए? कहीं गिर गए थे क्या? हाँ, दादाजी ठीक हो जाए इसलिए मैं रेंगते हुए मंदिर गया था। थैंक यू सो मच। किस लिए? दादाजी के ठीक होने के लिए आपने इतनी सारी मन्नत मांगी, इसलिए। दादाजी से मैं भी प्यार करता हूँ। आपने खाना खाया? हाँ। एक मिनट। हाँ हाँ बोलिए। सॉरी। किस बात के लिए? वो सुबह मैंने आपसे बहुत बुरी तरह बर्ताव किया, इसलिए सॉरी। मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। क्यों? तुम चाहती हो मैं तुम्हें माफ करूँ तो तुम्हें आज से टाइम टू टाइम खाना पड़ेगा। हाँ। खाओगी ना? ओके। ये कमीने हमेशा परेशान करते रहते हैं। हाँ बोल, क्यों फोन किया है? क्या काम है? यार फॉरेन की दारू मिली है, आएगा क्या? फॉरेन की? नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। देखता हूँ तबीयत ठीक हो जाएगी तो आऊंगा। ओके। ओह, आपका खाना हो गया? थोड़ा ही खाया, गैस हो गया है ना। ए, कौन है ये स्माइलिंग बेबी? सो क्यूट। ये मैं ही हूँ। ये आप है? ये फोटो बचपन की है। अच्छा। हाँ। लगता है ये फोटो कहीं देखी है। एक मिनट, मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? मैं अभी आया। पेट अंदर रखकर घूमना पड़ रहा है। टन टन। हे, ये तो मैं हूँ। मैं इस फोटो में कैसे आई? अब तुम्हारे पास कौन सा? ऊपर वाले कमरे की सफाई के वक्त मिली। माँ को पूछा कौन है, उन्होंने कहा पता नहीं है। पापा को पूछा कौन है, तो उन्होंने कहा दादाजी के फ्रेंड की पोती है। आज तक मैं सोच रहा था ये कौन है। आज मुझे पता चल गया। चलो ठीक है, ये लो। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? हंस के दिखाओ। सेम टू सेम। देखो, सो क्यूट। मैं बचपन में थोड़ा काला था। इसमें तो तुम्हारी नक फ्लैट लग रही है। अब सीधी कैसे हो गई? ये ना, मेरी माँ ने रोज तेल लगा के ऐसे ऐसे करके इसे सीधा लंबा कर दिया। बचपन में तुम कितनी प्यारी लगती थी, है ना? इस फोटो में कितनी प्यारी लग रही हो। मैं भी हीरो लग रहा हूँ ना? नहीं, मतलब मैं नहीं कहता, बाकी लोग कहते हैं। तुम सच में एकदम परी जैसी लगती हो। थैंक्स। देखो इस फोटो को देखो। हाँ, ये दादाजी की गोद में दोनों है ना? दादाजी कितने स्मार्ट लग रहे हैं ना? हाँ, ये कितने क्यूट लग रहे हैं। देखो, लिप्स मतलब अच्छे हैं। तुम्हें पसंद है ना? रख लो। थैंक्स। ये भी रख लो। थैंक यू सो मच। मेरे जाने के बाद तुम हमारे फोटो को काट के अलग तो नहीं करोगी? छी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? प्रॉमिस? प्रॉमिस। दादाजी की कसम? दादाजी की कसम। अरे मैं तो भूल ही गई। अरे अभी तुम कहाँ जा रही हो? गायत्री के साथ मुझे मेडिकल शॉप जाना था। इस वक्त बाहर जाना ठीक नहीं है। तुम मुझे बोल दो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। नहीं, मैं गायत्री के साथ चली जाऊंगी। गायत्री को छोड़ो ना, मैं ही आऊंगा। फोन पे किसी को कह रहे थे तुम बीमार हो? वो मेरे दोस्त मुझे पीने के लिए बुला रहे थे ना।
और उसकी बदबू से मुझे उल्टी आती है, तो मैंने ना बोल दिया। वैसे आमतौर पर मैं झूठ तो नहीं बोलता, लेकिन ठीक है। ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। चलो एक चांस तो मिला। आओ मेरे साथ। हाँ यार तू उसे पार्टी के लिए बताएगा ना, तो चाहे वो कितना भी दूर हो, भाग कर यहाँ पे आ ही जाएगा। हाँ हुआ है हो गया मेरा भी। वो देख। अरे तेरी तो क्या कर रहा है? अरे वो उधर देख। उसने पार्टी से आने में मना किया ना, तभी मैं समझ गया कि उसकी दूसरी कुछ पार्टी चल रही है। चल 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 फॉलो कर। चल ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। मैं एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, पूछो तो सही। अच्छा ये बताओ, तुमने बकरे के जैसी दाढ़ी रखी है, दिखने में अच्छी लगती है तुम्हें? ये तो स्टाइल है, और लड़कियों को स्टाइल अच्छी लगती है ना, तो वो मतलब लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए तुम्हारे पास कोई टारगेट नहीं है ना? अगर ये स्टाइल तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, कल सटा सट कर लूंगा। देखते हैं। एक मिनट नीचे उतरो। क्या हुआ? देखता हूँ। चेन उतर गई है। वीडू, दोनों में गुटरगू हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है। देखो मैंने कहा था ना, तुम्हें जो चाहिए मैं लाकर तुम्हें दे सकता हूँ। अब तुम भी फंस गई ना। मैं इसलिए अपसेट नहीं हूँ। तो फिर? कल दादा दादी की मैरिज एनिवर्सरी है। हर साल हम ग्रैंड सेलिब्रेशन करते हैं, पर इस साल तुम टेंशन मत लो, इस साल की एनिवर्सरी भी हम सुपर डुपर मनाएंगे। थैंक यू सो मच। हाँ एक मिनट, एक रिक्वेस्ट है, पीछे नहीं आगे बैठो ना। क्यों? चेन बेचैन हो जाती है, आगे बैठो। वो देख, पीछे बैठने वाली आगे बैठी है, मतलब बात कुछ ज्यादा ही दूर पहुंची है। कम ऑन, फॉलो बात से पहले उसको पकड़ो। चलो जब गाड़ी चला तभी तो उसे फॉलो करेंगे हम। तुम यहीं रुको, मैं दवाई लेकर आती हूँ। ठीक है। तुम लोग यहाँ कैसे? दारू पिलाने के लिए बुलाया तो नहीं आया, लड़की के बुलाने पर आ गया। ब्रदर कुछ वर्कआउट है ना? कहाँ तक पहुँची तेरी लव स्टोरी? मेडिकल स्टोर तक आई है, मतलब मैटर मोस्टली वही होगी। ज्यादा शर्मा मत, क्या बात है वो बता। शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहिए, वरना अरे तूने उसे क्यों रोका है? अरे मैंने नहीं रोका। बोलना क्या कहा? प्यार करना गलत नहीं है, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो तूने उसे क्या बोला? मुझे भी कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हें बस फॉलो करता हूँ। उसने बोला मैं सिखाऊंगी, तुम सीखोगे क्या? हाँ क्या? आज रात भर फोन ऑन रखना। नहीं। हमें वीडियो ने सिर्फ ऑडियो सुनने को मिला तो बहुत है। लेकिन बैलेंस नहीं है ना। अरे मैं 30 रुपए का रिचार्ज करवा देता हूँ। रात भर ऑन रखना है तो 30 रुपए में नहीं होगा। अरे तू चिंता मत कर, मैं 300 रुपए का डाल देता हूँ ना। ठीक है, उसके आने से पहले निकल जाओ, ठीक है? रात को बात करते हैं। तुम लोग जाओ, वो आ रही होगी, जाओ। अरे अच्छा ब्रांड लेना, कोई भी ब्रांड मत ले लेना। करना है, आज कर ले यार। और यहाँ पर आ गया ये। काम हो गया? हाँ। तो अब हम दोनों चलें? ओके। तुम आगे बैठो। हाँ, जो चाहिए था वो लाई हो ना बेटी। हाँ। उसी का फोन। अरे रुको ना, सुनाता हूँ। अरे यार रखना। रुको, स्पीकर ऑन कर। सुन ले बेटा, अगर तू एक दिन नहीं सोएगा ना तो तेरा कुछ भी नहीं जाएगा। जागते हुए ठीक से देख ले। उनकी माताजी कितना कोऑपरेटिव है, एक हमारी माताजी है। शुरू करें क्या? हाँ। शर्ट निकालूं क्या? आराम से। ठीक है, जैसा तुम कहो। संभल कर। तो किस भी कर लिया यार। जहाँ पर करना था वहाँ किस कर दिया। इतनी जल्दी क्या है? आराम से बटन ओपन करो ना। हाँ ठीक है। उठाओ हाथ उठाओ। आराम से। अरे ये क्या कर रहे हो? चेक कर रहा था गुदगुदी होती है कि नहीं। अरे आराम से उतारो, आराम से खींचो मत। धीरे। आराम से। धीरे। ये डबल एक्सेल है ना, इसलिए। अरे आराम से करो। देखो क्या हो गया। कहा था आराम से करो। क्या कर रहा है? हाँ धीरे। स्लो। अरे स्लो। अरे मुझसे ये सब नहीं हो रहा है, फोन रख दो यार। इस टाइम पे किससे फोन पे बात कर रहे हो? उसे पसंद नहीं है, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है, बाय। अरे नहीं। रामदास
ठीक क्लाइमेक्स से पहले ही तूने फोन कट कर दिया रे। चल आजा, हाँ यार, क्लाइमेक्स देखते हैं। चल चल चल। फोन तेरी तो क्या कर दिया, अब क्या करूं? दादी को बोला क्या? अरे तुम भी बोलो ना दादी को। दादी, हाँ आज आपकी शादी की सालगिरह है ना? बोलो ना बेटा। तो आपको मेरा एक काम करके देना होगा, ठीक है? वो क्या है बेटा? दादी, आपको दुल्हन की तरह श्रृंगार करना होगा, सिर पे फूल का गजरा लगाना होगा और आपको गहने भी पहनने होंगे। फिर आकर आपको दादाजी के पास बैठना होगा। फिर मैं और नंदिनी आपकी एक फोटो खींचेंगे। पर तेरे दादाजी की हालत देखकर ये सब। दादी, मैंने छोटी उम्र में अपनी दादी को खो दिया था। मैंने उन्हें ठीक से देखा तक नहीं है। आपको ही दादी मानकर मैं जिद कर रहा हूँ। अगर आप नहीं मानेंगी तो मुझे बहुत दुख होगा और मैं रो दूंगा दादी। प्लीज दादी, प्लीज दादी, प्लीज। तू रो मत बेटा, रो मत। तू जैसे बोलेगा मैं तुरंत तैयार हो जाऊंगी, ठीक है? अच्छा तुम सुनो, दादी को रेडी करो। दादी, आप ये साड़ी पहनिएगा। तेरे दादाजी को भी ये साड़ी बहुत पसंद है। मैं भी दादाजी के जैसा ही हूँ सच में। हाँ? नहीं मतलब डबल डबल नहीं, ये सिंगल सिंगल और वफादार है। जल्दी रेडी करना है। देखा, दादाजी आपके बालों को खड़ा कर दिया। इस गेटअप में दादी देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। बुढ़ा जवान हो गया। दादी तैयार है कि नहीं? अरे वो रेडी हो रही है। दादाजी तैयार है, आओ दिखाता हूँ। अरे आओ हाँ ना। चलो चलो। आओ। टन टन। देखा, हेयर स्टाइल भी इंग्लिश फिल्मों के हीरो की तरह बना दी है। ये सब क्यों किया? क्योंकि जब दादी दादाजी को देखेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे ना। तुमने दादाजी को बहुत अच्छा मेकओवर दिया है। अच्छा चलो दादी जी को देखते हैं। चलो। दादी, आपको कहीं मेरी नजर ना लग जाए। चलिए चलिए दादी, आइए। नहीं आइए ना दादी, जल्दी 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 आइए ना, आइए। तू भी आइए ना, आइए। नहीं सुधरेगा। आइए, आपको अरे चलो ना दादी। कर रहा है। हाँ, कितने बहुत सुंदर लग रही हैं आप। तुम सुपर। मजाक उड़ाओगे। दादी नई दुल्हन लग रही है। मुझे शर्म आ रही है। अरे आप तो छोड़ो। शर्मा रही है, शर्माइए मत, आइए ना, आइए ये आइए। बुढ़ी इस उम्र में इतनी सज धज रही है, पता नहीं जवानी में इसके कितने नखरे होंगे। अब शर्माओ मत दादी। ए, रामदास, मजाक है। तो इधर आप। आपकी नजर उतारनी पड़ेगी। कहा ना, चलो यहाँ चलो। आ। तुझे बुला रहा हूं और तू सुन क्यों नहीं रहा है? क्या है पापा? हे, ये क्या है? तूने बोला था कि उन्हें पटाकर फंसाऊंगा, लेकिन ये तू क्या कर रहा है? तू तो उसकी तरफदारी कर रहा है। उस बुढ़ी को इस तरह सजा कर उसके साथ नाच क्यों रहा है? पापा, आप मुझे जानते नहीं है क्या? मैं इन्हें धीरे 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 फंसा के उनके सारे पैसे और ज्वेलरी अपनी तरफ कर लूंगा, फिर आपके हाथों में सौंप दूंगा। पापा, तुझ पे भरोसा कर सकता हूँ ना? मेरी नस नस में आपका खून दौड़ रहा है पापा। इसीलिए तो डाउट है। क्या पापा? अरे जिस तरह की तू हरकतें कर रहा है ना, उसे देखकर मुझे लगता है कि तेरे पेट में कुछ और है और मन में कुछ और है। पापा, डायलॉग बाजी बंद कीजिए ना। माँ, 100 लोगों का खाना तैयार कर दीजिए, ठीक है? मैं अभी आता हूँ। क्या कहा? 100? अभी तो जा यहाँ से। हाँ हाँ। माँ प्लीज माँ। चल जा। हाँ ठीक है। इस पे तो मैं कोई बिल्कुल समझता ही भरोसा नहीं मेरी कर बात सकता। को। यहाँ तो ऐसे ग्रुप में बातें चल रही हैं जैसे कुछ होने वाला। देखता हूँ कोई जाग तो नहीं रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, सब सो रहे हैं, सो रहे हैं। दादाजी, क्या बात है। क्या मस्त सो रही है। क्या खुशबू है।
वो ड्रिप, दादाजी की ड्रिप चेंज करनी थी तो मैंने कहा कि कर देते हैं। दादी बस 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 यही था, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। Cheers! मैटर सब हो जाने के बाद अब क्या सोच रहा है तू? अरे कुछ नहीं हुआ है, तुम लोगों को उल्लू बनाया। झूठ था। उस दिन दादाजी के कपड़े चेंज कर रहे थे, तुम लोगों का मूड खराब ना हो इसलिए मैं इफेक्ट भी दे रहा था आंखों की। लेकिन आज वो आंखें बंद करके सोई थी तो मैंने उसकी गाल पे एक पप्पी दे दिया पुचुक करके। दे दिया क्या? हाँ। कहाँ दिया? बोला ना, गाल पे दिया, बच्चों की तरह, यहाँ पर। ए, बिना पूछे कोई किसी को किस देता है क्या? कुछ तो हो गया था मुझे यार, प्लीज अभी मुझे बचा लो ना, कुछ आइडिया सोचो यार। हाँ, कुछ लोगों की नींद में चलने की आदत होती है, ये तो पता था। लेकिन तुम नींद में किस करते हो ये मैंने पहली बार सुना है। लेकिन सब मानेंगे क्या? अरे बाप रे, घर से फोन आ रहा है, सबको पता चल गया होगा। एक काम करना, तू बात करना, बात करना। अरे मैं क्या बात करूंगा, तू बात करना। नहीं, मैं नहीं बात करूँ। अच्छा चलो, कट हो गया। तेरी माँ मुझे भी फोन कर रही है, ये ले। अरे यार तू भी कट कर देना यार। अरे बात करना, कुछ तो बोल। और फोन में क्या बोल सकते हैं, चलो वहां जाकर बात करते हैं। चलो। केस इसने किया और नींद हमारी हराम कर रहा है यार, इतनी रात को सोने भी नहीं देता है यार। अरे माँ कसम, सारी लाइट्स ऑन है, सबको पता चल गया होगा, मेरी इज्जत की बैंड बजने वाली है। मैं अपने परिवार को मुंह कैसे दिखाऊंगा? डर मत, हम अंदर जाके देख के आते हैं। हाँ ठीक है। इससे बड़ा डरपोक मैंने कहीं नहीं देखा। यार हम शर्ट पहन के नहीं आए हैं। तेरी वजह से हम शर्ट ही पहनना भूल गए। अरे नीचे तो पहना है, जाओ ना यार। चड्डी पहनकर बैठे थे ना तो पूरे नंगे ही आ जाते। हेलो, एक्सक्यूज मी। मुझे बचा लो, ए भगवान। आंटी आप प्लीज किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा। बुरा कैसे नहीं लगेगा बेटा, सब तो खत्म हो गया अभी, और बाकी क्या है? पर इसमें उसकी कोई गलती नहीं है आंटी। हाँ पता है मुझे, इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं, सब किस्मत का खेल है। मतलब इसके बारे में पूरे गांव को पता चल गया? ये क्या कोई छुपाने की बात है क्या? तो क्या रात को दिया जलाकर पूरे गांव में ढिंडोरा पीटेंगे क्या? बाहर बात गई तो हमारे परिवार की इज्जत जाएगी। ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? दादाजी मर गए ये सबको बोलेंगे तो हमारा अपमान नहीं होगा क्या? दादाजी देखो तो क्या बोल रहे हो। दादाजी भगवान को प्यारे हो गए। दादाजी जा चुके हैं बेटा। दादाजी हमें छोड़कर चले गए। सच में चले गए क्या? तुम शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ बेटा। उठो, चलो बाहर चलते हैं। दादाजी चले गए। शांत हो जाओ। कालिदास, आगे जो हुआ हुआ, अब क्या करना है तुम बताओ। मुझे और मेरी माँ को धोखा देकर अपनी रानी के साथ रहने वाले उस बुढ़े के लिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा। सुनिए पापा अभी थोड़े नाराज हैं, सारे काम मैं ही करूंगा। तुम ये सब नहीं समझोगे बेटा, जन्म दिया है उस आदमी ने तुमको, उनका क्रियाक्रम तो करो। मैं वहां जाकर खड़ा हो जाऊंगा, चलो। ओ कालिदास जी, हाँ मुझे ठीक बड़ा है, दुख हुआ ये हटिए। सुनकर। अरे आप छोड़िए, मेरे- छोड़िए मुझे, अंदर जाइए। बुढ़े की मौत का दुख हमसे ज्यादा गैरों को हो रहा है। जब तक जिंदा था जीने नहीं दिया और मरने के बाद भी जीने नहीं दे रहा है। चिंता मत करो बेटा, सब विधि का खेल है। क्या करोगे कालिदास, इतनी सी उम्र में तुम्हारी माँ मर गई थी, पर तुम्हारे पिताजी ने कभी दूसरी शादी नहीं की। तुम्हारे पिताजी भगवान तुल्य इंसान थे। तुम्हें सब कुछ पता है क्या? तुम अंतर्यामी हो। जाओ अंदर जाओ, चुपचाप अंदर जाओ। ठीक अरे है जाओ बेटा। जाओ, अंदर जाकर क्यों भाषण दो। क्यों कर जाओ, रहे हो? देखो जैसे मैं इसे तो सब कुछ तुम्हें पता है, समझा कैसी ही बातें कर रहा रहा है। हमसे था, ज्यादा मुझ दुख पर जता गुस्सा रहा है ये। करके।
सुनो, सबको कालिदास, समझा दो। यहाँ चुपचाप क्यों खड़े हो तुम? तुम्हारे पापा के अंतिम क्रिया का वक्त निकल रहा है, तुम्हें ही उन्हें आग देना पड़ेगा। अब चलो जल्दी करो। चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन जो इंसान मुझे और मेरी माँ को धोखा देकर अपनी उस राइफल के साथ ऐश करता रहा, मैं उसे आग नहीं दूंगा। नहीं दूंगा आग, कुछ भी हो जाए नहीं दूंगा। ओए, तू आग नहीं देगा तो हम आग देंगे, उन्हें छूना भी मत। इस घर में जो औरत है ना, गायत्री देवी, उसने अग्नि को साक्षी मान के मंगलसूत्र पहन लिया और बीवी का दर्जा ले लिया। तू और तेरा खानदान नाजायज है। ये लोग क्या कह रहे हैं? पापा, ये गलत है। पापा, इस बॉडी को हम यहाँ 1 मिनट नहीं रखेंगे। इस घर के लोगों से कोई वास्ता नहीं, और न है न था कभी। इतने सालों से तुमने पापा के बारे में इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपा के रखी माँ? नंदिनी, तुम भी तो यहाँ पे रहती थी ना, और तुमने भी हमसे छुपा के रखा। चलो ठीक है, अब इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। अब पापा की बॉडी को यहाँ से लेकर जाएंगे। ये घर उनका है, उनका देहांत भी इसी घर में हुआ है बेटा। उनके सारे कार्य इसी घर में खत्म करके हम सब उसके बाद चले जाएंगे बेटा। देखो, ये कड़ोबा का बिजनेस है और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने जितनी मेहनत की है वो ये सिर्फ कालिदास ऊपर वाला ही जानता है। कोर्ट में काम करता है ऐसे और वो लोग उनका आप बेटा जानते हैं रामदास है, कि पढ़ा लिखा है लेकिन आजकल बेरोजगार है। ये उनकी माँ लेकिन मैं एक बात राजेश्वरी बता जी, दे रहा हूँ ये उनकी कि आप बहन अगर चाहते गायत्री हैं कि MBA पास है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। देखिए, हमारे खानदान की इज्जत अब हमारे हाथों में है। ये भी बता देता हूँ कि मैं बिल्कुल भी आप लोगों से बात नहीं करना चाहता था। ये मेरी माँ की इच्छा थी, लेकिन पापा के कार्य इसी घर में हो, इसीलिए मैं आप लोगों से अभी बात कर रहा हूँ। नहीं तो मैं इनकी बॉडी लेकर कभी का जा चुका होता। अब मैं मैटर पर आ जाता हूँ। अगर इस दौरान हमारे कुछ संबंधी यहाँ पर आ जाते हैं तो उस दौरान हम लोगों के साथ आप लोगों को झूठ की रिश्तेदारी निभानी होगी, लेकिन उसके बाद आपके और हमारे बीच कोई भी संबंध नहीं रहेगा। दूर दूर तक हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। उसके बाद हम अलग, आप अलग। ये जो कुछ भी कार्य हो रहा है, इसका सारा खर्च हम लोग वहन करेंगे। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो 11 दिन हम यहीं पर रुककर तिथि अनुसार कार्य पूरा करेंगे। हाँ ठीक है, सब आप लोग ही करो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, ठीक है भैया, चलिए पापा। तू गया दुनिया छोड़ के गया, जो भी आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा, यही है ऊपर वाले का नियम। कुछ तो करना होगा, बॉडी का वजन बहुत ज्यादा होगा। बॉडी का वजन बहुत ज्यादा है, इसलिए पेमेंट डबल लगेगा। रो मत भाई, रो मत। देखो कालिदास, तुम्हारे जीवन में कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, फिर भी तुम अपने आप को टूटने नहीं दिए। अभी क्यों हिम्मत हार रहे हो? छोटे बच्चे की तरह रो रहे हो। ये विधि का खेल है, चुप हो जाओ, संभालो अपने आप को। इसके लिए नहीं रो रहा हूँ। तो फिर कैसे बताऊं? अब सब मुझे राइफल का बेटा कहेंगे। अच्छा ये बात है।
हाँ यही बात है। अरे कालिदास इधर आ। दुनिया में तू अकेला ही ऐसा इंसान नहीं है, सबके साथ एक घर वाली, एक बाहर वाली, एक अंदर वाली आती है जाती है, आती है जाती है। वो सारी बीवी थोड़ी होती है। इस बात के लिए तू बेकार में क्यों चिंता करता हे है? भगवान, यहाँ मेरी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, न घर का न घाट का। और ये मेरा जज दोस्त यहाँ मुझे उपदेश दे रहा है। अच्छा सुन मेरे दोस्त, हाँ। तेरी बातें सुन के मेरी आंखें खुल गई। अब तू घर जा दोस्त। हाँ ठीक है, चलता हूँ। हाँ देख तू मेरे लिए यहाँ आया, उसके लिए थैंक्स। थैंक्स। बॉडी के पास सब लोग जल्दी आ जाओ। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जिसको भी धूप बत्ती दिखाना है दिखा दो। आ जाओ आ जाओ, चलो। जिसको नमस्कार करना है कर लो। ये लो। अरे जल्दी जल्दी घूमो घूमो, ये डेड बॉडी है। सारा कार्यक्रम जल्दी करो, चलो। उन लोगों को भी आखिरी बार नमस्कार करने दो। हाँ ये लो। हाँ जल्दी 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 घूमो। मक्खी भी लगने लगी है, जल्दी करो जल्दी करो। हमारे घर में आकर हमें ही पराया करने चले थे। 11 दिन के अंदर अगर तुम लोगों ने हमें अपना संबंधी कह के नहीं बुलाया ना, तो मैं भी मेरे दादाजी का पोता नहीं। खेल शुरू हुआ। क्या हुआ? बोलो। दादाजी हम सबको अकेला छोड़ के चले गए। तुम कितना प्यार करते हो। तुम अभी वहाँ खड़े हो जाओ, मुझे अपना काम करने दो। दादाजी। ठीक है जाओ 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 भाई जाओ। पोता हो तो ऐसा दादाजी, प्यार करने वाला मेरे कोई प्यारे नहीं। दादाजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? क्यों अकेला कर दिया? हम आपके बिना अकेले कैसे रह पाएंगे? दादाजी दादाजी, आप हमेशा हमारे दिल में रहोगे। आप ही हमारे देव हैं, आप ही हमारे ईश्वर हैं। दादाजी। अरे भाई क्या कर सकते हैं, ये तो जीवन का दस्तूर है। दोस्त है इसलिए सारा काम हमसे। इधर आ। शक्ल जरा देखो इसकी। वो सब किसने लगाया यहाँ? रामदास ने। रामदास ने? ठीक है जाकर अपना काम कर। थैंक्स। निकम्मा कहीं का। नमस्कार स्वामी जी। आपके पिताजी साक्षात सरस्वती पुत्र थे। उनके मृदंग बजाने का कौशल उनके साथ ही चला गया। इसी बात का दुख है कि ना आप दोनों ने सीखा, ना अपने बच्चों को सिखाया। क्या कर सकते हैं, सब विधि का विधान है। वो विद्या ना हम दोनों भाइयों को मिली और ना हमारे बच्चों को ही। जब भी हमें फोन करते थे वो हमेशा परेशान रहते थे। हम उन्हें माला चढ़ा कर आते हैं। नमस्ते। तुम लोग खुश रहो। रामू, तुम लोग जाओ यहाँ से जाओ। मेरा पूरा वेस्ट हो गया। ए रामू, क्या है ये सब? दादी को उनके बेटों से प्यार है। हाँ। और उनके बेटों को उनके बच्चों से। इसलिए मैंने ये पोस्टर बनवा के रखा है ताकि सबको उनके बारे में पता चले ना सर। अरे वो देख, वो बॉडी लेके जा रहा है। उस लड़की को लेके जाना कौन सी बड़ी बात होगी? उसके लिए भी मैंने एक आइडिया सोच ही लिया। क्या आइडिया है? हैं? तुम्हारा मामा होने के नाते एक बात पूछता हूँ, तूने उन सबके फोटो देख के साइनिंग तो मार ली, अपने पिताजी की फोटो लगवाई क्या? हैं? शर्म नहीं आती? बाप का फोटो नहीं लगवा सकते? मैंने अपने पापा का फोटो डाला ही नहीं, ऐसे कैसे? ये तो खुद ही झांक रहे हैं। दादाजी चले गए, हमें छोड़ के बहुत दूर गए। दादाजी गए, हमेशा के लिए दूर चले गए। आप ही मेरे दादा और दादी हो आज से। आखिरी समय में जिसको मिलना है आके मिल लो।
पापा, आप इस तरह रोकर अपना दिल जलाएंगे तो दादा थोड़ी वापस आ जाएंगे। मैं इसलिए नहीं रो रहा बेटा। फिर रोना बंद कीजिए और लीजिए आंसू पोंछ लीजिए। आप हमें कुछ बताएंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा? तुमने उन लोगों को देखा? हाँ। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जंगल में आजाद जानवर घूम रहे हैं और हम लोग जू में कैद आजाद जानवरों की तरह हैं जिन्हें ठीक से खाना भी नहीं मिलता। आप टेंशन मत लीजिए पापा, बासी खाना छोड़कर हमें भी ताजा खाना मिलेगा। बेटा बेटा। हाँ पापा। तू कुछ भी करके उस लड़की को अपने पास रख ले। मेरा मतलब है कि उसे पटा ले। तुम एक बाप होकर ऐसी बातें करते हो? बाप होकर कोई बेटे को ऐसी सलाह देता है? चुप रहो तुम। अपने बेटे को अपने जैसा ही गरीबी में देखना चाहती हो तुम? अगर एक बेटा अपने बाप की इच्छा पूरी ना कर सके तो वो बेटा कहलाने के लायक ही नहीं है। आपकी कसम, मैं आपकी इच्छा पूरी करके रहूंगा। उन्हें कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, एक फूटी कौड़ी भी नहीं। जाओ और जाकर तुरंत अपना काम शुरू करो, वरना तुम्हें अपनी जिंदगी गरीबी में गुजारनी पड़ेगी। तुम अपने मुंह में फिनाइल डाल के धो लो। एक बेटा होकर माँ के बारे में ऐसी बातें करते हो? अब ठीक है, माफ कर दो। वो क्या है कि गलती से मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। बेटा मेरा काम करोगे ना? कौन सा काम? अरे वही जो मैंने कहा। प्रॉमिस पापा, मैं आपका काम जरूर करूंगा। उसे पटाने का काम मैंने शुरू कर दिया है पापा, फिक्र मत कीजिए। प्रॉमिस? तुम मेरा बेटा है। हाँ ठीक है पापा, आप जाइए, चिंता मत कीजिए। अब सब सही हो जाएगा। उस लड़की ने तुझसे कभी आई लव यू कहा क्या? अगर वो सच में तुझसे प्यार करती है तो उस दिन तूने किस किया था तब दादी कहकर क्यों चिल्ला रही थी? अरे पागल लड़कियां फर्स्ट टाइम ऐसे ही चिल्लाती हैं, फिर धीरे धीरे उसे आदत हो जाती है। अगर मेरा किसी उसे पसंद नहीं होता तो उसने सबको बता दिया होता। मुझसे प्यार करती है इसीलिए किसी को नहीं बताया। तो एक काम कर, तू अभी जाकर उसे आई लव यू बोल दे। तुझे प्यार करती है या नहीं पता चल जाएगा। करेक्ट। वो बात बोलने के लिए सही टाइम का इंतजार। दिस इज ड्रिंक टाइम। चल दारू पीते हैं। अब तुम जाओ। सॉरी, लेट अस गो टू लक्ष्मी बार। मिला क्या भाई? नहीं भाई, किधर गया था? मैंने सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला भाई। क्या करते हो? एक छोटा सा काम नहीं कर पाते हो तुम? अरे रे रे रे, गलती से मैं चप्पल पहन के आ गया। आप लोग शांत क्यों खड़े हो? क्या हुआ? अभी तक हम लोग क्रिया करने वाले आदमी का ही इंतजार कर रहे हैं। अरे कोई नहीं आया तो क्या हुआ? ये काम मैं ही कर सकता हूँ। चलो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। अब हम मोटे और पिया गया। ले पी। हेलो हेलो चाचा। रामदास को फोन करने के बजाय तू मुझे क्यों फोन कर रहा है? फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, इसलिए आपको किया। एक मिनट। लो तुम्हारा फोन। अरे मेरे दोनों हाथों में कुछ ना कुछ है, आप ही कान पर रखिए ना। हेलो, क्या हुआ? बोल। विकेट डाउन हो गया है। हाँ बोल। नहीं पीऊंगा करके बहुत नाटक कर रहा था। हाँ हम दोनों ने मिलकर उससे बहुत पिला दी है। 3 दिन तक उठेगा नहीं। वैसे वहाँ क्या हो रहा है? इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वक्त बीता जा रहा है तो मैंने ही ये काम शुरू कर दिया है अपने हाथों से। समझ गया ना? वैसे भी कोई काम करने में शर्म कैसी? हाँ ठीक है। फोन कट गया। पापा, अब बड़े पापा के पास आइए। बड़े पापा, दादाजी की अस्थियों को नदी में विसर्जित करके 3 बार पानी छिड़ककर उसी नदी में स्नान करके आइए। पापा, नदी बहुत गहरी है, संभल कर जाइएगा। ओके? बहुत ही अच्छा पोता है, सारा कार्य अकेले ही खड़ा होकर कर दिया। दादी दादी, आपको पता है शमशान में क्या हुआ? क्या हुआ है बेटा? शमशान में आज वो काम करने वाला आदमी नहीं आया था और सब लोग चुपचाप खड़े थे, पर रामदास अंकल ने अकेले ही दादाजी का सारा काम किया और कहा ये तो मेरा फर्ज है। ऐसा कहा ना गोपी? हाँ दादी, सुरेश मामा, विशाल मामा और बाकी सभी वहाँ चुपचाप खड़े थे। रामदास मामा ने अकेले ही सब काम किया। वो बहुत अच्छे हैं दादी। हाँ दादी। रामदास बेटा, यहाँ आ जा। वंदे जी। हाँ चले। दादी। रामदास बेटा, मैंने सुना है दादाजी का सारा कार्य तूने किया। झूठ नहीं बोलते बेटा। अब मैं अपने मुंह से क्या बताऊं? माँ बाप की सेवा करना ही बच्चों का फर्ज है ना। 4 धाम की यात्रा है और ये कार्य करने से मुझे महापुण्य प्राप्त हुआ है। शास्त्र में भी इसी महापुण्य के बारे में लिखा गया है। दादाजी का ये कार्य मुझे करने को मिला, ये तो मेरा सौभाग्य है ना दादी।
चलो दादी। तू जा बेटे। दादी, ये कार्य करके मैंने कोई गलती तो नहीं की? नहीं बेटा, तूने कोई गलती नहीं की, बहुत अच्छा काम किया। आप डांटेंगी ये सोचकर मैं डर गया था दादी। क्यों बेटा, बताना क्यों डरता है? बेटा तूने तो पुण्य का काम किया है। आप बहुत अच्छी हैं दादी। हाँ, इतनी देर क्यों हो रही है? जल्दी दो ना आंटी। हाँ बेटा, आप लोग स्मशान से बहुत मेहनत करके आए हो, आप लोगों को तो खाना परोसना ही पड़ेगा। अरे दीदी, इन दोनों के बात का क्या बुरा मानना, दादाजी का क्रिया करके पुण्य का काम किया है। आप सब क्या कह रहे हैं, जरा ठीक से बताइए। इसमें समझने वाली बात क्या है? वो बेचारा लड़का रामू दिया लेकर दादी के चारों तरफ रो रो के घूम रहा था। दादाजी के लिए उसके मन में कितना प्यार और श्रद्धा है। ये सब आप लोगों को किसने बताया? वो नहीं बोलने वाला था, वो देवी है ना, उसने सब मुंह खोल दिया। दीदी क्या बोल रहे हैं आप लोग? इनको भी दादाजी से बहुत प्यार था, लेकिन इन्होंने अपने मन में रखा। हर बात मन के अंदर छुपा के रखेगा तो क्या फायदा? अंदर रखकर पूजा करेगा क्या? अरे रे, क्या बात है बड़ी माँ, ये सभी हमारे घर में पहली बार आए हैं। इन लोगों को यहाँ के रिवाज के बारे में पता नहीं है। अगर पता होता तो मुझसे भी अच्छी तरह ये काम निपटाते ना। खैर छोड़ो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पेट भर के खा लेना। हाँ? आपने देखा दीदी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये लड़का इनकी तारीफ करके गया, कोई इससे सीखे। क्या दीदी, आप चुपचाप नहीं बैठ सकती हो क्या? देखो बेचारे वो दोनों बिना खाए यहाँ से चले गए। खाना तो तैयार ही था, अपने आप आकर प्लेट में खाना डाल के खा वो लेते। कहती हो। हाँ। हमारे बारे में क्या शिकायत की? हमें मिले थे तुम्हें शिकायत करने के लिए? समझ क्या? अरे रे रे, तुम दोनों इतने बड़े हो गए फिर भी बच्चों के साथ लड़ाई कर रहे हो। कितना भी बोलो सुनते नहीं। छोड़ो, दोनों जाओ यहाँ से, जाओ। मारते रहते हैं हम लोग। तुम्हें दादाजी से मार खिलाता हूँ। क्या है ये सब? जवान होकर छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जहाँ दिखाना है वहाँ अपनी असली ताकत दिखाओ। भैया आपने घर देखा? हाँ देखा। इस घर को देखकर लग रहा है कि इस बुढ़े ने हर जगह अपनी संपत्ति बनाकर रखी है। मुझे भी डाउट है भैया कि पापा ने इस रखेल के लिए बहुत संपत्ति बनाई है, लेकिन उन लोगों को देखकर ऐसा कुछ नहीं लगता है। क्या है ये? हाँ? बच्चों को लेकर यहाँ क्यों आई मुझे हो? मेरे बच्चे को सुलाना है और झूला भी यहीं पे है, इसलिए सुलाने जा रही हूँ। अरे यार ये भी। दादाजी दादाजी, ये दवाई है क्या? हाँ दवा है। इसे पीने से शरीर का दर्द खत्म हो जाता है। दादाजी मेरे भी हाथ पैर दुख रहे हैं, मुझे भी दवाई दे दो मुझे ना। भी दो ना, मेरे भी हाथ पैर दर्द हो रहे हैं। ठीक है, हम दोनों ही मिल बांट के पी लेते हैं। क्या कर रहा है? रख दीजिए। चल भाग यहाँ से। दादाजी। समझ नहीं आता इडियट। जाओ। तो पहले से टेंशन, ऊपर से बच्चों का नाटक। सही कहा। आगे क्या करना है? उस लॉयर को फोन करके इस बारे में जानकारी लेते हैं। बात करिए। बोलिए सर। ये बताइए पापा की लगभग कितनी संपत्ति होगी? वो तो मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, कल वहाँ आकर ओपन करेंगे तो पता चल जाएगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ आने की जरूरत नहीं है आपको। हम लोग कल फोन करके वहीं आपके पास आ जाएंगे। क्यों रो रहा है मेरा बेटा? हाँ? कब से वो बच्चा यहाँ चिल्लाया जा रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? लेकर जाओ यहाँ से। क्या पापा जी, आपको बच्चे के रोने से भी तकलीफ हो रही बाहर है? लेकर जाओ, नहीं तो मैं उसे उठाकर बाहर फेंक दूंगा। चिल्ला चिल्ला कर मेरी जान खाया जा रहा है। लेकर जाओ इसे। कभी ये लोग मुझे शांति से नहीं रहने देते। बर्बाद कर देंगे। लेकर जाओ यहाँ से। हाँ बोलिए सर। सॉरी सर, आपने कल आकर ओपनली बात करने के लिए कहा ना, मैं कल 10 बजे तक आ जाता हूँ आपके पास, डिटेल में बात कर लेंगे। ओके सर। लॉयर ने क्या बोला? कल सुबह 10 बजे यहीं आकर वो सबके सामने विल ओपन करेगा। ओह, किस किस के नाम पे क्या क्या लिखा है? सुनिए जी, आपने रामा को ऐसा क्या कह दिया? उसको इस तरह से क्यों डांट दिए? तू यहाँ उनकी वकालत करने आई है? अगर यहाँ से नहीं गई ना तो मैं तेरे पैर काट के रख दूंगा। चल निकल यहाँ से। भैया तू चुप कर, पीछे। किसी और का गुस्सा हमेशा वो मुझ पर ही निकालते हैं, ये तो मेरी बदनसीबी है। देख, तेरी वजह से तेरी मम्मी रो रही है, चुप हो जा। और कितना रोएगा? क्यों डांट रही है इसे? लाइए मुझे दीजिए, मैं देखती हूँ। ओ मेरा बच्चा नहीं रोते। इधर देखो, इधर देखो। यहाँ पे। अरे लाओ मुझे दो, मैं शांत करता हूँ। आओ। अच्छा प्यारा बेटा, सोना बेटा। हाँ रोता क्यों मेरे बच्चा? आजा आजा। रोना बंद करो बेटा। चलो मेरे साथ बाहर चलो। शुरू करें क्या? मेरे बेटे को आ जाने दीजिए। पापा
देखो भैया आ गए। मेरी पूरी संपत्ति और जमीन में से नंजनगुड़ के रास्ते में आने वाली 6 एकड़ की जमीन और मैसूर सिटी में जो श्री गायत्री देवी रागी मिल है वो शिवदास को दी जाती है और मेरे दूसरे बेटे हरिदास को टी नरसिंहपुर के रोड वाली पोल्ट्री फार्म और साथ में सरस्वतीपुरम का जो घर है वो दिया जाता है और साथ ही मैंने जो स्वयं अर्जित की है चामदासपुर की आइस फैक्ट्री और मंडी में जो ईंट का कारखाना है और बाकी बची हुई मेरी सारी संपत्ति वो सब मेरी पोती कुमारी नंदिनी के नाम से कर दी जाएगी। मेरे मरने के बाद मेरी धर्मपत्नी गायत्री देवी मेरी पोती नंदिनी के साथ ही रहेगी। यही मेरी आखिरी इच्छा है। मेरी इच्छा को सभी माने। आपका देवदास। देवदास ने इस वसीयत में सबको कुछ न कुछ दिया, लेकिन कालिदास को कुछ भी नहीं दिया। उनको तो कुछ न कुछ देना चाहिए था ना। पापा हाथ छोड़ मेरा। दादी ये लो। मत रोइए पापा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान जी है ना। पापा प्लीज आप रोइए मत। आप रोएंगे तो हमको भी रोना आ जाएगा। तेरे दादाजी ने हमारे लिए एक भी पैसा नहीं छोड़ा है। लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है बेटा, कोई दुख नहीं है। लेकिन कम से कम ये तो लिख सकते थे कि मैं अपने नालायक बेटे कालिदास को कुछ भी नहीं दूंगा। क्या मैं उनका बेटा नहीं हूँ बेटा? शांत हो जाइए पापा। पापा दादाजी ने जो भी किया उसके पीछे जरूर वजह होगी। उन्होंने इस घर के बारे में कुछ भी बोला ही नहीं है। लेकिन प्लीज आप रोइए मत पापा, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। मेरी गलती क्या थी बेटा? फोन बज रहा है, बात कर लीजिए। फोन फोन। हेलो, कालिदास जी बोल रहे हैं सर? हाँ बोल रहा हूँ सर मैं इंडस्ट्रियलिस्ट शिवराज जी के ऑफिस से बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ बोलिए सर। आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाइए सर। वो किस लिए? सर वो आपसे प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है। क्या कहा? प्रॉपर्टी के विषय में? हाँ सर। अच्छा ठीक है मैं अभी आता हूँ। उद्योगपति शिवराज सर के ऑफिस से फोन आया था। मैं सोच रहा था तुम्हारे दादाजी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। अरे बेटा उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना छोड़ा है, बहुत बड़ा खजाना। एक और बात, तुम लोग ध्यान से सुनो, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, समझ गए ना? ये तो सिर्फ मुझे चुप करा सकते हैं, पर जहाँ तक मुझे पता है पूरे गांव में यही फैलाएंगे ये बात। ये तुम लोग क्या फुसुर कर रहे हो? अरे सोचने का वक्त नहीं है, चलो जल्दी चलते हैं। हाँ चलो जल्दी से एक टैक्सी बुक कर। बोलो कितना दूं? 250 रुपए हुआ सर। अरे मैं तेरी ये गाड़ी का रेट पूछ रहा हूँ, थोड़ा इंतजार कर, हम लोग आ रहे हैं। पापा इसे अरे पैसे तू चल। वेटिंग चार्ज भी नहीं मिलेगा, जाना तू। ए रामू। हाँ पापा। तूने ये शर्ट कैसी पहनी है? इतना पढ़ा लिखा है फिर भी ड्रेस का सेंस नहीं है तुझे। कौन सी जगह कैसे जाना है ये भी सेंस नहीं है तुझे। चल ये ले, इसे पहन ले। पापा ये पहन के मुझे दिखता नहीं है ना। ऊपर देख के चल। हाँ आसमान नीला था काला हो गया। मैडम लास्ट टाइम वो जो क्लाइंट आया था ना उनका नंबर। आई वुड लाइक टू मीट योर क्या नाम था उनका? हाँ शिवराज सर। ओह आप कालिदास है ना? यस। प्लीज कम सर, कम इन। हाय शिवराज, हाउ आर यू? आई एम कालिदास। दिस इज माय सन रामदास। नमस्ते। एक से खड़ा रहे। वही सर देवदास जी के बेटे कालिदास है। यस। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। ही इज अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन? कौन सा बिजनेस? एक्सपोर्ट गारमेंट्स। एक्सपोर्ट गारमेंट्स। आते वक्त रास्ते में हमने पैलेस 5 स्टार होटल में कॉफी पी थी। फाइन। मिस्टर कालिदास, मुझे आपको कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैं आपके पापा के काम में शामिल नहीं हो पाया। मैं कल ही लंदन से लौटा हूँ। इट्स ऑल राइट, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आपके पिताजी ने डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में बताया ना? वो हमसे बोला गया था कि वो सब कुछ आप हमें डिटेल्स में बताएंगे। नाइस मैन,
वेरी नाइस मैन। वो तो हमें पता ही वन है। सेकंड, एडवोकेट प्रकाश को अंदर भेजो जरा, उनसे कहना देवदास जी की फाइल लेते आए वो साथ में। कालिदास, फादर ऑफ रामदास। बोलिए सर। हाँ प्रकाश, हाँ। ये देवदास जी के बेटे कालिदास जी हैं। देवदास जी के डॉक्यूमेंट्स के जितने भी डिटेल्स हैं इन्हें बता दीजिए। एंड मिस्टर कालिदास, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, तो मुझे अभी के अभी निकलना होगा। वो क्या है कि हम भी बहुत बिजी हैं, लेकिन ये बात हम सुन कर ही जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स के सारे डिटेल्स प्रकाश आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, ठीक है? गुड लक कालिदास। सेम टू यू एंड ऑल द बेस्ट। जी नमस्ते। डिटेल अच्छे से बताना। आप चुपचाप क्यों हैं? यू कैन प्रोसीड। मिस्टर कालिदास, आपके पिताजी ने आपके घर को हमारी कंपनी को 1 करोड़ में बेच दिया है। लेकिन बात यह है कि उनके मरने के बाद ही वो घर हम लोगों को मिल सकता है, ऐसा लिखा है। तो वो घर कब खाली करेंगे आप लोग? अगर आप लोग उस घर में रहना चाहते हैं तो हर महीने आपको 30,000 रुपए रेंट के तौर पे देना होगा। आप लोगों को 1 महीने का टाइम दिया गया है। अब आप लोग सोच करके बता दीजिए। ठीक है सर। अगर आगे कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो मिस्टर शिवराज से मिल लेना। जी सर। थैंक यू, चलता हूँ। अरे माँ कसम। जाते वक्त लंबी गाड़ी में ड्राइवर के साथ गए थे और आ रहे हम शहर ऑटो में लटकते हुए। बस पापा आप निराश मत होइए। हाथ में सफेद कलर का घर रखकर येलो कलर का घर क्यों ढूंढ रहे हैं पापा? ये क्या बोल रहा है तू? दादाजी सारी संपत्ति नंदिनी के नाम करके गए हैं ना। अगर मैं उससे कल शादी कर लूं तो सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी, समझे? हे रामदास, महीने के तनख्वाह का इंतजार कर करके मैं थक गया हूँ बेटा, अब और नहीं भाग सकता। लेकिन तूने इस गरीब बाप को मरने से बचा लिया। ए ऑटो ड्राइवर, ऑटो रोको, हम लोग अब कार से जाएंगे। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, मुंह में मच्छर घुस गया, इसी में चलते हैं। ठीक है बेटा, एडजस्ट कर लेता हूँ। भैया क्या है? सर इधर आइए ना। बोलना। भैया वो अब पापा को सब कुछ पता है, बोलना बोल बोल। भैया वो बड़े पापा के बेटे विशाल की शादी नंदिनी दीदी के साथ फिक्स हो गई है। वो लोग इनविटेशन कार्ड भी प्रिंट कराने को दे चुके हैं। पापा यहाँ रख कीजिए। ये क्या भैया, मुझे लगा ये खबर सुन के आपको चक्कर आएगा। यहाँ तो पापा ही गिर गए। मतलब पापा भी यही चाहते हैं। मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। भैया पानी डाल के इन्हें जगाओ। नहीं, नंदिनी कहाँ है? बाहर है। बाप को इस हाल में छोड़कर कहाँ जा रहा है? बस हो गया या फिर और चाहिए? अब और तू क्या क्या करने की सोच रहा है? अब भैया पापा नंदिनी से बात करके आता हूँ, आप आराम कीजिए। मुझे माफ कर देना नंदिनी। तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगा ये सपना मैंने मन में बसा लिया था। तुमने भी मुझसे दोस्ती कर ली और मेरा साथ दिया। मैंने सोचा तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन ये झूठ था। प्यार के बारे में सोचकर ही मैंने तुम्हें किस भी कर लिया था, लेकिन तुम्हारी तो सगाई हो गई है। तुम किसी और की अमानत हो, मुझे आज ही पता चला है। मैं हमारी बचपन की तस्वीर लेकर घूमता था, अब ये तुम रख लो। अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद मैं यही दुआ करूंगा कि तुम जहां भी रहो हमेशा खुश रहो। हो सके तो मुझे और मेरी की गई सारी नादानियों को माफ कर देना और उन्हें भूल जाना। आई एम सॉरी। रामदास, यहीं पर गाड़ी रोक दो। देखो वो लोग आ ये लो गए। पैसे। आजा बेटा, आ जाओ, घर आ गया है। पापा संभल के। पापा अरे पता नहीं कौन सा काम करके आया तू। संभल के। इसने बात अपने दिल पर ले ली। आराम से पापा। बेटा अरे बेटा उठ जा। उठ जाओ। हे बेटा आंखें खोल, पानी दे जरा। उठना बेटा, उठना बेटा। हाँ
इतनी देर तक तेरी नंदिनी तेरा इंतजार करके हम दोनों से तेरे ही बारे में बात कर रही थी बेटा। तुझे एक और बात बताती हूँ बेटा, नंदिनी ने मुझे कहा वो तुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ, दादाजी ने उन्हें बहू मान लिया है। बचपन से नंदिनी तुझे चाहती थी। तुम दोनों खुशी खुशी शादी करके एक खुशहाल जिंदगी बिता लो। यही तुम्हारी दादाजी की आखिरी इच्छा थी जो तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा बेटा। अगर तुम अपने पापा के जैसा गैर जिम्मेदार बनोगे तो संपत्ति और नंदिनी दोनों से हाथ धो बैठोगे। नहीं तो और क्या, अगर तुम नंदिनी से शादी करोगे तो पूरी संपत्ति तुम्हारी होगी ना। कितना अच्छा होगा। अगर दादी जी हमारे साथ इसी घर में रहेगी तो दादाजी की आत्मा को भी शांति मिलेगी ना। लेकिन वो तेरे बड़े पापा जी है ना, शिवदास जी, वो चाहते हैं नंदिनी की शादी उनके सबसे होनहार बेटे विशाल के साथ किसी भी कीमत पर हो जाए। यही बात कहने के लिए मैं तेरे पास आई हूँ बेटा। तू अपनी माँ की बात मान लेना बेटा। इसी टेंशन में तेरे दादाजी ने बिस्तर पकड़ लिया था बेटा। और अब अगर तूने नंदिनी से शादी नहीं की तो नंदिनी और संपत्ति दोनों तेरे हाथ से निकल जाएगी ना। आराम से बेटा, अब तो उसकी फैमिली तेरी भी फैमिली है बेटा। ए मेरे प्यारे बेटे, कल सुबह चामुंडा पहाड़ पे नंदिनी ने तुझे मिलने के लिए बुलाया है। मिल कर आता हूँ। अभी नहीं, कल सुबह मिल लेना। दास, सॉरी, मुझे आने में देरी हो कोई गई। बात नहीं, दरअसल मैं ही जल्दी आ गया था। हाँ, तुम तो सही वक्त पर आई हो। तुमने माँ से जो कहा उन्होंने मुझे बता दिया है। किस बारे में बात कर रहे हो? मेरी फीलिंग्स बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। अरे वो सब छोड़ो। मैं इमोशनल हो गया था। नहीं, एक लड़की एक लड़के के लिए अपनी आंखों से बस आंसू बहाती है, पर एक लड़का उस लड़के के लिए जब उसकी यादों में घुट घुट के जीने लगता है तो वो उस लड़की के आंसुओं से बढ़कर होता है। तुम्हारे प्यार के बारे में मुझे कल ही पता चला, इसीलिए मैं सारे रिश्ते तोड़कर तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, किसी चीज की अहमियत नहीं है। मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर कैसा? कहीं हम दोनों एक दूसरे से अलग ना हो जाए। जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः ओम। शिवाय नमः ओम। क्या हुआ है बेटी? दादी, कोई स्वामी जी आए हैं, चलो चल के देखते हैं। ओम नमः शिवाय। गायत्री देवी, गायत्री देवी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्कार। आप कौन? मैं कौन हूँ मुझे नहीं पहचाना? बहुत साल पहले मैं आपके घर पर आया था, उसके बाद में काशी चला गया था। अभी रामेश्वर से वापस आ रहा हूँ। यहाँ आते ही देवदास के बारे में न्यूज में सुनकर बुरा लगा, इसलिए तुम्हें देखने और हाल चाल पूछने यहाँ आ गया। अब मुझे पहचाना? उम्र हो गई है ना, इसीलिए ठीक से याद कोई नहीं आ बात रहा। नहीं। लीजिए नहीं स्वामी बेटी, जी। मृतक के घर में मैं कुछ खा पी नहीं सकता। मैं यहाँ पर एक विशेष बात बताने आया